अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़। क़द्र-ए वक़ार हज़रत अल्लामा हाफिज़ ज़मीन रज़वी साहब, वो जमी का आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। आसियो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इकराम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आज की ये महफिल अक़ाइद व अमाल की इस्लाह के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है और आये करीमा के एक हिस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उसके मुतालिक मेरा अल्लाह मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने मजहब में जो कुव्वत और ताकत रखी है, वो कुव्वत और ताकत दुनिया के किसी हथियार के अंदर नहीं है। मजहब उस ताकतवर चीज का नाम है कि अगर पस्त को मिले तो वो बाला हो जाए, कमजोर को मिले तो वो ताकतवर हो जाए। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, हथियार इंसान को ताकतवर नहीं करते, हथियार कमजोर इंसान का या बहादुर इंसान का सहारा बनते हैं मगर ताकतवर नहीं करते। लेकिन मजहब वो है जो कमजोरों को ताकतवर कर देता है, खौफजदा लोगों को बेखौफ कर देता है, पस्त लोगों को बुलंद कर देता है, अदना को आला कर देता है। मजहब सलाहियतों को बामे उरूज पर पहुंचाता है। मजहब की बहुत कीमत है, मजहब की बहुत अहमियत है। अगर मजहब बचाने के लिए इंसान को अपनी जान तक देना पड़ जाए तो मजहब बचाने के लिए जान देने का सौदा भी बड़ा सस्ता सौदा है। याद रखिए, इसीलिए हमारे जो अस्लाफ थे उनके नजदीक अपने घर से ज्यादा, अपने नसब से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा अगर कोई चीज कीमती थी तो मजहब और ईमान कीमती था। इसीलिए आये करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने यहूद को जवाब देते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के विसाल के वक्त के वाक़े को हिकायतन बयान फरमाया है। और फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, देखो एक नबी दुनिया से जा रहे हैं, एक नबी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, तो जाते जाते उनके जहन में क्या चल रहा है, जाते जाते उनके जहन की फिक्र क्या है। हर इंसान दुनिया से जाता है, जहन के अंदर एक फीलिंग होती है। दुनिया से जाने वाला इंसान अगर माल छोड़ करके जा रहा है तो जहन के अंदर ये चलता है कि मैंने माल कमाया, मेरे बाद इस माल का वारिस कौन किस तरीके से होगा, तकसीम किस तरीके से होगा,
मामलात किस तरीके से होंगे। गर्ज के बड़े बड़े लोगों को देखा गया कि लोगों के जहन के अंदर एक फिक्र है, मकान किसके हवाले, दुकान किसके हवाले, कारोबार किसके हवाले। लेकिन आओ अल्लाह वालों की फिक्र देखो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला अहले किताब को जवाब देते हुए उनके वाक़े को हिकायतन बयान फरमा रहा है। इरशाद होता है, अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम इस बात के गवाह नहीं हो और तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या, इज़ हदरा याकूब अल मौत, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे। ये याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाहु अकबर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हकीकी और सगे पोते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। और अल्लाह ने इनको जो है 11 बेटों से नवाजा था। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इनको 12 बेटों से नवाजा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए थे, 11 बेटे बचे थे, बाद में विसाल से पहले वो भी मिल गए। और फिर पोते पोतियां नवासे नवासियां, इतना बड़ा कुंबा हुआ कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सूफिया ने अपने लबो लहजे में एक कई टहनियों का दरख्त कहा, बल्कि कुरान मुकद्दस की तफासिर में भी उनको 12 टहनियों वाला दरख्त से तशबीह दी गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत कसीरुल अयाल हुए और अल्लाह ने उनको उम्र भी बड़ी तवील अता फरमाई। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम, अब आप अंदाजा करें याकूब कौन? बादशाह के बाप थे, नबियों के बाप थे, अंबिया के बाप थे। अल्लाह अकबर, उन्हीं का लक़ब इसराइल है और सारे अंबियाए बनी इसराइल उन्हीं की औलाद के अंदर हुए हैं। लेकिन जब दुनिया से जा रहे हैं तो अल्लाह उस वाक़े को बयान फरमा रहा है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो अपने बेटों को जमा फरमाया, अपने पोतों को, पोतियों को, नवासों को, यानी कि अपने अहलो अयाल को जमा किया। और उनको जमा करने के बाद उनसे एक सवाल किया, माता बुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तुम खुदा किसको मानोगे? तुम रब किसको मानोगे? यानी तुम किस मजहब पर रहोगे? पता चला एक बाप को दुनिया से जाने से पहले इसकी फिक्र होनी चाहिए कि मेरे बाद मेरी औलाद मेरे मजहब पर रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरे मसलक पर रहेगी कि नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम की तरबियत देखो, हजरत याकूब की औलाद ने जवाब क्या दिया? ये नहीं कहा कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा जमीन और आसमान के पैदा करने वाले की इबादत करेंगे, बल्कि क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम उसकी इबादत करेंगे, नाबुदू, उसकी इबादत करेंगे। किसकी? इलाह का, जो आपका खुदा है। अल्लाह नहीं कहा, क्या कहा? जो आपका खुदा है, वो इलाह आबाई का, और वो आपके बाप दादाओं का खुदा है। और फिर आगे फिर नाम ले लिया, इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाक, आपका और आपके बाप दादाओं का खुदा है, हम उसकी इबादत करेंगे। और फिर कहा कि हम मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर। अब बात पता चली नंबर 1 कि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो है अल्लाह अकबर पूछा कि इबादत किसकी करोगे। यानी फिक्र तो ये थी कि मेरे बाद मेरी औलाद मेरे मजहब पर रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन औलाद की तरबियत क्या की थी? यानी हम रब को जो मानते हैं, जो रब को मानते हैं, किस तरह से मानते हैं? हम अंबिया के जरिए से मानते हैं। तो सच्ची तौहीद ये है, खुदा वो है जो आपका रब है और आपके आबा व अजदाद का रब है। पता चला सच्ची तौहीद ये है कि अल्लाह का नारा यूं ना लगाया जाए कि हम अल्लाह वालों को नहीं मानते, सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। कुरान की तौहीद ये है कि मानेंगे उसी खुदा को, लेकिन उसके नेक बंदों के जरिए से। ये तो रहमान अल्लाह ने खुद इस तौहीद को बयान, इलाह का, आपके खुदा की
की इबादत करें। यानी आप जिस खुदा की इबादत करते थे आपके आबा वजदाद करते थे, इसीलिए हम कहते हैं हम किस खुदा की इबादत करते थे? हम कहते हैं हम रब्बे मोहम्मद की इबादत करते थे। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी इसीलिए तो फरमाया करते थे कि मैं खुदा की इबादत सिर्फ इसलिए करता हूं कि वो रब्बे मोहम्मद तो मेरे मोहम्मद का खुदा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे बनकर जियो, मजहब पर रहो, मजहब का सौदा न करो, ईमान का सौदा न करो, दीन का सौदा न करो। दुनिया की जो कौमें मजहब का सौदा कर लेती है चंद आराम के दिनों के लिए, चंद सिक्कों के लिए, दौलत के लिए, माल के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, जमीन जायदाद के लिए, फिर उनका कहीं ठिकाना नहीं होता। दुनिया भी बर्बाद हो जाती है, आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। और याद रखना आजकल नौजवानों के अंदर एक फिक्र पनप रही है। क्या फिक्र पनप रही है? फिक्र ये पनप रही है कि यार हम मुसलमान हैं इसलिए जिल्लत की नजर से देखे जाते हैं। मैं अपने जवानों की जो कसरत से, बल्कि 95% इस मजमे के अंदर सब के सब जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सीरियलों के जरिए से, फिल्मों के जरिए से, कुछ नाक़िबत अंदेश लोगों के जरिए से जवानों के अंदर ये फीलिंग पैदा की जा रही है। लोग हमें नफरत की नजर से क्यों देख रहे हैं? कहा कि हम मुसलमान हैं इसलिए। हम लोग नाकाम क्यों हो रहे हैं? मुसलमान हैं इसलिए। हमारे रिजल्ट में मार्क क्यों काटी जा रही है? हम मुसलमान हैं इसलिए। लोग हमें ट्रेन के अंदर सीट पर जगह क्यों नहीं दे रहे? हम मुसलमान हैं इसलिए। लोग हमें बसों के अंदर चढ़ने क्यों नहीं दे रहे? हम मुसलमान हैं इसलिए। लोग हमारे घरों पे बिल्डोजर क्यों चला रहे? हम मुसलमान हैं इसलिए। अल्लाह अकबर, हमारे पासपोर्ट पर वीजे नहीं लग रहे? हम मुसलमान हैं इसलिए। मतलब ये कि ये शैतानी चक्कर इतना चल रहा है, सारे नुकसान मुसलमान होने की वजह से है। क्यों? तो लोग कहते हैं नफरतों का माहौल है, ऐसा माहौल है, वैसा माहौल है। बड़ी माजरत के साथ ये शैतानी वसवसा है ताकि तुम मजहब से बेजार हो जाओ, ताकि तुम मजहब से दूर हो जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप ये कहते हैं मौलाना वो कल का दौर गया जब लोग मुसलमानों से प्यार करते थे। आज सारी जिल्लतें मजहब इस्लाम की वजह से माज़अल्लाह है, मुसलमान होने की वजह से नुकसान है। मेरी दुकान नहीं चल रही है का लोग मुसलमान हैं इसलिए मुझसे खरीदते नहीं। लेकिन अगर सच्ची बात कहूं, ईमान लगती बात कहूं, आप भी अगर ईमान वाले हो, ईमान वाले दिल पर हाथ रखकर खुदा की अदालत में खड़े होने के तसव्वुर से सोचना अल्लाह अकबर। इसलिए मेरा तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा है कि हम मुसलमान नहीं, हम मुसलमान हैं इसलिए नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि नुकसान इसलिए हो रहा है कि हम मुसलमान होने का ढोंग रचा रहे हैं। हम अंदर से मुसलमान नहीं है। अगर आज भी हम सच्चे मुसलमान हो, आप कहते हो नफरत की बोली बोली जा रही है, मैंने कहा कोई कितनी भी नफरत की बोली बोले, आज भी पीवर मुसलमान कामयाब है, पीवर मुसलमान की इज्जत है। का उसकी दलील बताओ? मैं कहता हूं अजमेर शरीफ चल के देख, अजमेर शरीफ के अंदर उस मुसलमान के कदमों में आज हिंदू भी सर झुका रहा है, मुसलमान भी सर झुका रहा है, सिख भी सर झुका रहा है, ईसाई भी सर झुका रहा है। गरीब नवाज की कब्र पुकार पुकार के कह रही है पीवर मुसलमानों को नफरत का माहौल आज भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तू सच्चा बनेगा मेरी तरह तो तेरे कदमों में भी सबके सर खुदा झुकाता नजर आएगा। हम ढोंग रचा मुसलमान होने का ढोंग रचा रहे हैं, इसीलिए कुदरत जलील करने का। अगर हम सच्चे मुसलमान बने, क्या गरीब नवाज के खिलाफ नफरत की बोली नहीं बोल रहे? लोग बोल रहे हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क क्या पड़ रहा है? तो पीवर मुसलमान को आज भी कोई नुकसान नहीं है, पीवर मुसलमान को आज भी कहीं जिल्लत नहीं है, लेकिन हमने मुसलमान होने का ढोंग रचाया। मैं बड़ी अगर बुरा लगे अल्फाज तल्ख हो तो मैं क्यों ढोंग रचाना कह रहा हूं? ढोंग रचाना, ढोंगी उसको कहते हैं, है नहीं और बने उसको कहते हैं ढोंगी। जैसे
कोई जोगी है नहीं और बने तो कहेंगे ढोंगी, कोई सूफी है नहीं और बने तो कहेंगे ढोंगी, कोई पीर है नहीं बने तो कहेंगे ढोंगी, कोई आलिम है नहीं बनेंगे तो कहेंगे ढोंगी। तो जो अंदर से मुसलमान न हो और वो ढोंग रचाए, आप कहेंगे ये क्या हुआ? एक मुसलमान कौन होता है? मुसलमान का कीदा है अल्लाह देख रहा है। मुसलमान का इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह हर हालत में देख रहा है। अब मुझे बताओ, जब अब्बा देख रहा है तो सिगरेट नहीं पीते, तो अल्लाह देख रहा है तो जिना करने की हिम्मत लाते कहां से? दो ही नजरियात हो सकते हैं, एक तो अल्लाह नहीं देख रहा, एक नजरिया ये हो सकता है कि अल्लाह नहीं देख, फिर जो चाहो कर लो, अल्लाह नहीं देख रहा है, जो चाहो कर लो। लेकिन इस अकीदे के साथ जीना कि अल्लाह नहीं देख रहा है, ये तो कुफ्र है, काफिर हो गए, मुसलमान ना रहे। और फिर अल्लाह देख रहा है, फिर जिना का अड्डा, अल्लाह देख रहा है, फिर शराब का अड्डा, अल्लाह देख रहा है, फिर किसी औरत पर पाप की नजर, अल्लाह देख रहा है, फिर सूद का धंधा, अल्लाह देख रहा है, किसी मर्द पर पाप की नजर, किसी लड़के पर कौमे लूत के अमल के हवाले से गंदी निगाह, अल्लाह देख रहा है। मस्जिदों का चंदा खा जाना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह अकबर, मज़ारात पर खुराफात करना अल्लाह देख रहा है, बिदातों को रिवाज देना अल्लाह देख रहा है, सुन्नतों को पैरों तले कुचलना। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तसव्वुर से जिए कि अल्लाह देख रहा है और फिर वो गुनाह करे। अगर अल्लाह देख रहा है उसके बाद भी वो गुनाह करता है, तो फिर मुझे बताए कि फिर मुसलमान होने का मतलब क्या है? मुसलमान होने का मतलब क्या है? जब अब्बा देख रहा है, पीर देख रहा है, अरे अब्बा और पीर को तो छोड़ो, अगर पब्लिक देख रही है, सीसीटीवी कैमरे की जद में है, तो हम कोई ऊंची हरकत नहीं करते, कोई गलत हरकत नहीं करते, और सारे जराइम कर रहे हैं और अल्लाह देख रहा है। कौन सा कीदा है, कौन सा नजरिया है? पता चला दुनिया जो दुश्मन बनी है इस वजह से नहीं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान नहीं रह गए इसलिए लोग हमारे दुश्मन बने हैं। और याद रखना, दुश्मन भी कुदरत बनाती है और दोस्त भी कुदरत बनाती है। हमारा कीदा है, हमारा कीदा है, हम किसी के चमचे नहीं हैं कि सियासी लीडरों की आवाज में आवाज मिलाकर आपको थपकियां दे। हम तो जब वक्त आता है तो उनकी भी बखिया उधेड़ लेते हैं, और जब आपसे मुखातिब होते हैं तो फिर आपसे भी बात करते हैं। हमें किसी से कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत ये दोस्त और दुश्मन अल्लाह बनाता है। खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला, हमारा अकीदा है, शर और खैर उसी की तरफ से, हकीकी मुअस्सिर वही है। ये और बात है कि अदब के लहजे में शर के बारे में डायरेक्ट उसकी तरफ निस्बत नहीं की जाती, लेकिन अकीदा यही है कि मुअस्सिर हकीकी सिर्फ अल्लाह है। इन्हें इसको गौर करना, अगर पत्ता भी हिले, पत्ता तो भी अल्लाह हिलाता है, यानी हवा नहीं हिलाती। तवज्जो करना, ये अपना अकीदा है, हवा नहीं हिलाती। अगर अल्लाह पत्ता हिलाना ना चाहे तो आंधी भी ना हिला सके, और अगर वो हिलाना चाहे तो बगैर हवा के भी वो पत्ता हिलता हुआ नजर आए। ये अकीदा है। अगर मुसलमान हो तो जरा इसको भी सीखे, हमें इसको सीखना चाहिए। दवा शिफा नहीं दे सकती, अगर अल्लाह न चाहे तो फिर लुकमान हकीम का दिया हुआ नुस्खा भी आपके कोई काम नहीं आ सकता। तो बहुत वाज़े तौर पे बहुत खुली खुली बात करता हूं, अगर अल्लाह शिफा देना ना चाहे तो हकीम लुकमान का नुस्खा भी काम ना है। बल्कि और बढ़ के बात कह दूं, हकीम लुकमान के बारे में तो इख्तिलाफ है कि वो हैं क्या, लेकिन जिस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि वो नबी भी हैं, रसूल भी हैं, उलुल अज़्म पैगंबरों में से हजरत मूसा। अगर अल्लाह ना चाहे तो नुस्खा मूसा भी शिफा नहीं दे। उठाए हदीस, एक मर्तबा हजरत मूसा बीमार हुए, अल्लाह ने से कहा मौला मैं बीमार हो गया, क्या करूं? इरशाद होता है फुला जड़ी बूटी लो और पी लो, पीते हैं शिफा होती है। शिफा हो गई। कुछ दिनों के बाद फिर बीमार पड़े, सोचा कि अल्लाह से क्या पूछना, नुस्खा तो पता चल गया। अब उसी जड़ी बूटी को उठाया,
और पिया, यानी कि पहले नुस्खे रब था और अब नुस्खे मूसा है। अब पूछा नहीं क्योंकि अल्लाह ही ने बताया था। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इतनी बात कर रहा हूं, वरना मेरा उन्वान ये नहीं है। उन्वान मुझे किसी और जगह तक आपको खुद भी पहुंचना, आपको पहुंचाना है बहुत जल्दी। अपनी मर्जी से पी लिया, मर्ज बढ़ गया। अपनी मर्जी से पी लिया, मर्ज बढ़ गया। उसकी मौला पहले तो शिफा हुई थी, अब मर्ज बढ़ा क्यों? तो कहा मूसा आपने क्या समझा कि वो जड़ी बूटी शिफा देती है? शिफा तो हमारी मर्जी में रखी हुई, जो पहले शिफा दे रही थी वही फिर बीमारी का सबब बन गई। तो ये हमारा बुनियादी अकीदा है, कोई उस पर कितना भी कुछ करे तो मोहब्बत और नफरतें अल्लाह पैदा करो। बल्कि हदीस पाक है, हदीस कुदसी है, इरशाद होता है कि लोगों के दिल हमारी दो उंगलियों के दरमियान है जैसा कि उसकी शान है। बल्कि हदीस में चुटकी के अल्फाज है, लोगों के कुलूब, लोगों के दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत में है। इरशाद होता है कि जिस तरफ हम चाहते हैं मोहब्बत के लिए फेर देते हैं और जिस तरफ चाहते हैं नफरत के लिए फेर देते हैं। तो नफरत और मोहब्बत कुदरत पैदा करती है। जब हम सच्चे मुसलमान होते हैं तो दुनिया हमारे कदमों में झुकती है, और जब हम चीटिंग कर रहे होते हैं, जब हम मक्र कर रहे होते हैं, जब हम फरेब कर रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह दुनिया की दूसरी कौमों को हमारे मुकाबले में खड़ा करती है और खड़ा करके हमारी ताकत के गुरूर को खाक में मिलाती है। और ये भी उसकी हिकमत है। अल्लाह इसलिए हमें दुश्मनों को हमारे सामने खड़ा करता है ताकि किसी नासे की नसीहत की वजह से तू नहीं पलट रहा है तो दुश्मन के खौफ को मुसल्लत करके कहा जाता है अब तो पलट जा। उसकी एक मिसाल बताऊं, जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी मेहनत की, ये 5वीं सदी की बात है, 5वीं सदी हिजरी में आप पैदा हुए, 6ठी सदी हिजरी में आपने पर्दा फरमाया। तकरीबन कमोबेश 90 साल की उम्र तक आपने अल्लाह के दीन की खिदमत की, यानी 90 साल की आपने उम्र पाई। और अगर दीन की खिदमत जोड़ ले तो वो तकरीबन 70 साल बनती है। उन सालों के अंदर आपने जो मेहनत की है, दीन को जिंदा किया है, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का गलगला हो गया। सलाहुद्दीन ने बैतुल मक़दिस भी फतेह कर लिया और सल्जुकियों का जवाल भी अपने उसका खात्मा हो गया, जवाल का खात्मा हो गया। जमीन पे जो जन्नत बनाई गई थी उस जमीनी जन्नत का, आर्ज़े जन्नत का वो फितना भी खत्म हुआ, नशे वाले मजहब का भी खात्मा हुआ, सब की जड़ें कट गई, इस्लाम 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 का गलगला हुआ। अभी गौस पाक के पर्दा फरमाने को चंद साल नहीं गुजरे थे कि उम्मत के बादशाह बिगड़े, उम्मत के मालदार बिगड़े, उम्मत के दौलतमंद बिगड़े। ये बात याद रखना, उम्मतें बिगड़ती है दौलतमंदों से, उम्मतें सुधरती भी है दौलतमंदों से। ये नुक्ता याद रखना। मैं बात इस पर आगे इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा, अल्लाह की तौफीक रही तो। बिगाड़ उम्मत में जो होता है वो दौलतमंदों की वजह से, सुधार भी होता है दौलतमंदों की वजह से। तो बहरहाल लोग बिगड़े, कैसे बिगड़े? एक एक मालदार के घर में, बगदाद के मालदार के घर में 300-300 औरतें शराब पिलाने वाली होती थी और 800 लड़कियां गाना गाने वाली होती थी। और यहूदी, नसरानी, मुशरिकीन अपने घर में लाला कर रखते थे और उनके साथ बदकारी करते थे। कोई किसी की सुन नहीं रहा था। फिर अल्लाह ने चंगेज खान और हलाकू को खड़ा किया। अब हलाकू और चंगेज जब खड़े हुए तो जब उनका लश्कर चलता था तो वो लाखों में थे। काबे को खत्म करने के लिए वो उठे थे कि हम काबा गिरा देंगे। देखिए, अगर आप अक्लमंदी से आज की गुफ्तगू सुने, ये बात सुने, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दौर और ये दौर आप मिला करके देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। लाखों की तादाद, वक्त का बादशाह अपनी फौज को लेकर के इस्लाम मिटाने चला था। उसको मिटाना था इस्लाम। अच्छा, वो चला था इस्लाम मिटाने, हालांकि इस्लाम रह भी कितना गया था ये भी आप समझ लें। वो ये अपने ज़ोम में सोच रहा था कि अब्दुल रहमान, अब्दुल सलाम, अब्दुल मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, इनको खत्म कर दूंगा तो इस्लाम मिट जाएगा। हालांकि उस दौर के अब्दुल सलाम, अब्दुल रहमान, गुलाम मुस्तफ़ा, अब्दुल मुस्तफ़ा, हमारे अब्दुल मुस्तफ़ा और अब्दुल रहमान जैसे आजकल लोगों के नाम है, बस ऐसे ही थे। यानी नाम तो बड़े बड़े थे और ऊंची दुकान और फीका पकवान, नाम बड़े हैं। मुसलमानों जैसे नाम है लेकिन मुसलमानों जैसे काम नहीं।
कोई काम मुसलमान, जैसे आज हम रह गए, आप और हम हैं। कितने मुसलमान हैं जो खुशदिली के साथ, खुशदिली की बात कर रहा हूं, खुशदिली के साथ पूरी ज़कात रमजान शरीफ के अंदर वक्त से पहले निकालते हैं। कितने मुसलमान हैं, उंगलियों पे गिन लेना, करोड़पति लोग, अरबोपति लोग, कोई नहीं निकालता। चंद है उंगलियों पे जिनको आप गिन सकते। उसके बाद रोजे कितने लोग रखते हैं, उसका आप सर्वे करो। नमाज कितने पढ़ते उसका सर्वे करो। फिर औरतों पर नजर डालने से कितनों की आंखें बची हुई है। मैं तो ये कहता हूँ किसी को देखने की और सर्वे करने की जरूरत नहीं, अपने आप में डूब के हम खुद सोचे कि हम क्या करते हैं। और जो लोग पूरी ज़कात निकालते भी है, उनके लिए मसला ये है कि जब निकालते हैं तो उनका कलेजा फटता है कि इतनी बड़ी रकम मैं कैसे निकाल रहा हूं। और याद रखना, अल्लाह की राह में देने के बाद अगर दिल बेचैन होता है तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करता। अल्लाह तो उसको कबूल करता है जो खुशदिली के साथ दिया जाता है। हाँ, आप देखो चंदा तो लिखा दिया 50,000, लेकिन उसके बाद दिल के अंदर एक खलबली मची हुई है कि 50 लिखाया कैसे, कुछ कम कर लेता तो अच्छा होता। मेरा अल्लाह मोहताज नहीं है। मैं तो लोगों से कहता हूं, अगर तेरी दौलत अल्लाह की राह में लग रही है तो ये उसका करम है कि उसने तुझे चुन लिया है, वरना उसके यहाँ दौलतमंदों की कमी क्या है। किसी का माल शराब के अड्डों पर, जुए के अड्डों पर, नशे के अड्डों पर और जिना के अड्डों पर खर्च होता है। किसी का माल पुलिस को रिश्वत की शक्ल में दिया जाता है, किसी का माल डॉक्टरों की जेब में जाता है, और किसी का माल अल्लाह के दस्ते कुदरत में रख करके अल्लाह की राह में खर्च होता है। हदीस पाक में आता है, जब तुम अल्लाह की राह में देते हो, हदीस पाक है, जब तुम अल्लाह की राह में देते हो तो लोगों के हाथ में वो तुम्हारा दिया हुआ बाद में आता है, पहले वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में आता है। पहले अल्लाह उसको खुद वसूल करता है अपने दस्ते कुदरत में, बाद में दूसरों के हाथ में आता है। हाथ कोई हो, पहले खुदा के हाथों में तुम्हारा दिया हुआ वो पहुंचता है, अतिया, पैसा, सदका, ज़कात, उसके बाद दूसरों के हाथ में पहुंचता है। अब अल्लाह की राह में देने को समझते क्या है, बल्कि यहां तक फरमाया जो अल्लाह की राह में देता है वो अल्लाह को कर्ज हसना देता है। आज तुम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हो, कल अल्लाह तुम्हें अपनी शान के मुताबिक। जब सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब सब कुछ दे दिया, कुर्ता भी उतार के दे दिया, टाट पहन लिया, और जिब्रील ने आके ये पूछा कि आप अबू बकर से पूछो कि कहीं दिल छोटा तो नहीं हो रहा है, कहीं दिल में कोई तकलीफ तो नहीं है कि सब दे दिया उठाकर। देकर अबू बकर राजी है कि नहीं, खुश है कि नहीं। तो सरकार ने पूछा, अबू बकर, जिब्रील को भेजकर अल्लाह पूछता है कि अबू बकर राजी है कि नहीं, या दिल में कुछ तंगी महसूस हो रही है। तो सिद्दीक अकबर कहते, वल्लाह, देने से पहले जो खुशी थी, देने के बाद उससे ज्यादा दिल मेरा। ये होता है देने का अंदाज। और हम देख लें कि हमारा दिल कुर्बानी के अंदर अल्लाह के लिए कुर्बानी कितनी हो रही है। जाते हैं तो पहले यही देखते हैं कितने किलो निकलेगा। कुर्बानी में अल्लाह के लिए कितने किलो का क्या मसला है, जबकि कुरान कह चुका कि ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है। तो जब जिस गोश्त ने पहुंचना ही नहीं तो मेरे कितने किलो का सवाल कैसे पैदा होगा। ये हंसने की नहीं, ये बिल्कुल सीरियस लेने की बात है। मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं ढोंगी बने हो। एक मुफक्किर का जुमला बहुत अच्छा लगा मुझे, वो कहते थे कि दुनिया में इसलिए पिट रहे हो कि मुसलमान हो, जमीन के ऊपर इसलिए पिट रहे हो कि मुसलमान हो, कब्र में इसलिए पिटोगे कि मुसलमान नहीं थे। सच्चे मुसलमान नहीं थे ना कब्र में, यहाँ भी पिटोगे वहां भी कुदरत पिटवाएगी, यहाँ तो दुश्मनों से पिटवाएगी, वहां तो फरिश्तों से पिटाई तो होनी है, क्योंकि ढोंग कर रहे हो, अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। क्योंकि जो मुसलमान इस्लाम का दावा करे फिर वो फजर में सोता पड़ा रहे, मैं कुछ ना करूं, मेरी औकात ही कुछ नहीं, मैं तो अपने आप को वाज़ो नसीहत के काबिल समझता ही नहीं, मैं इस लायक हूं भी नहीं। वाज़ो नसीहत करने वालों का मनसब बहुत बड़ा है, मैं तो वाइज और नासिहीन के जुमलों को नकल करता हूं और मुखातिब अपने आप से पहले हूं, बाद में आपसे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जो मुझसे इश्क का दावा करे, आइए जरा हदीस के कठेरे में अपने आप को खड़ा करके देखें, हम कौन हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का नारा लगाने वालों,
लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाले, मुझे किसी नारे से इनकार नहीं, जान दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। अपने नबी से पूछो, अपने रसूल से पूछो, जिनकी जबान पर वही इलाही जारी हो रही है, उनसे पूछो। वो कहते हैं कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोया रहे, वो झूठा है, झूठा कज़्ज़ाब है, वो झूठा है। इसलिए कि मेरे आशिक को तो रात भर नींद आ ही नहीं सकती। वजह, जिसको माल की मोहब्बत होती है उसको माल सोने नहीं देता, जिसको आल की मोहब्बत होती है उसको आल की मोहब्बत सोने नहीं देती। तो जब माल और आल की मोहब्बत सोने नहीं देती तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत कैसे सोने दे रही है? हुजूर फरमाते हो झूठा है वो जो पूरी रात सोता है। अब पूरी रात सोए तो सरकार फरमाए झूठा है, जो सुबह को फजर में भी ना उठे उससे बड़ा झूठा कौन हो? इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी मुल्क के वजीर आजम का रिकॉर्ड झूठ में टूट गया कि वो तो सियासत में झूठ बोल रहा था। किसी मुल्क का वजीर आजम तो सियासत में झूठ बोल रहा था, उसके मुल्क की आबादी जो है वो 125 करोड़ होती है और वो बोलता है कि मैंने जो है वो इतने 100 करोड़ों को मदद कर दी। तो वो तो सियासत में झूठ बोल रहा था, इतने 100 करोड़ बोलकर तुम तो अपने नबी के दरबार में खड़े होकर के झूठ बोलो। तो मुझे तो ऐसा लगता है शायद उसको कहीं ना कहीं कोई मार्कस मिल जानी चाहिए, इसलिए कि वो तो अपनी दुनिया की खातिर झूठ बोल रहे हैं और बेवकूफ पब्लिक को के सामने झूठ बोल रहे हैं। जो उस रसूल के सामने झूठ बोले जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उनकी निगाह से हमारे जज्बात क्या छुप सकते। मैं कोई गुस्से में आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकायक अल्लाह के रसूल फरमाते वो झूठा है जो पूरी रात सोता है। वैसे करनी सोए पूरी रात कभी, बिलाल अफशी सोए पूरी रात कभी। आप में कुछ लोग मुस्कुरा भी रहे होंगे दीदी दिल में कि नहीं मैं तो जागता हूं सैयद साहब, तो जाग के आप गेम खेलने के लिए जागते हैं, तो ये इससे तो सो जाना ही बेहतर था। या फिर यूट्यूब देखने के लिए जगते तो इससे भी सो जाना बेहतर था। फेसबुक पर चैटिंग के लिए जागते तो इससे तो सो जाना बेहतर था। वहां जागना किस लिए है कि यार के लिए तड़पना, यार की मोहब्बत सोने नहीं देती। और मैं तो कहता हूं यार की मोहब्बत क्या जगाती, हमें तो यार कभी याद भी नहीं आता। सारी रस्में हैं, सारी रस्में। इकबाल इसीलिए तो बेचारा तड़पता रहा पूरी जिंदगी और वो रस्मों ही पर बात करते रहे कि ये कौम रस्मों में मुब्तला हो गई, हकायक से निकल गई। तो चलिए जल्दी जल्दी उन्वान की तरफ आते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाई, जब कौम ढोंगी हो गई मुसलमानी का दावा और अंदर से कच्चे कि 300 लड़कियां शराब पिलाने वाली, 800 लड़कियां गाने वाली, तो अल्लाह ने हलाकू और चंगेज खान को खड़ा किया और वो सोचे थे कि इनको मिटा देंगे। हम देख रहे इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है। मैं ये कहता हूं मुसलमान तो नाम के रह गए, इसमी और रस्मी मुसलमान है। हकीकी मुसलमान का, हकीकी मुसलमानों का हाल तो यह कि एक दूसरे की खातिर जान देंगे, खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाएंगे, कोई महफिल में आ जाएंगे तो उसको इज्जत से जगह देंगे। हकीकी मुसलमानों की फिक्र यह है कि जैसे वो काबे की हुर्मत जानते हैं वैसे वो मोमिन की हुर्मत जानते हैं। किसी मुसलमान को जो सच्चा मुसलमान होगा कभी जलील नहीं कर सकता, नहीं करेगा जलील, क्योंकि जब काबेतुल्लाह की तरफ वो पैर नहीं करता इतनी दूर रहकर मुसलमान, तो काबे से बढ़कर जिस मुसलमान की हुर्मत है वो उसकी तरफ पैर कैसे कर सकता है। हमें तो या तो हमने इस्लाम पढ़ा नहीं, या तो हमने इस्लाम समझा नहीं, या तो हमने इस्लाम को जो है वो उसको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया और बस बातें ही बातें और बातें ही बातें। तो अल्लाह ने हलाकू और चंगेज खान को खड़ा किया। एक बुजुर्ग को किसी ने कहा कि हजरत ये इतना बड़ा लश्कर जो आ रहा है इससे कोई मुकाबला कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? तो उन्होंने जब लश्कर को देखा तो कहा कि इससे मुकाबला करना बेकार है, नहीं कर सकते इससे मुकाबला। क्यों नहीं कर सकते मुकाबला? तो कहा कि इनके सरों पर औलिया अल्लाह और रिजालुल गैब और फरिश्ते मुझे नजर आ रहे।
अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे इनके सरों पे नजर आ रहे, उनकी रूहें नजर आ रही है और मलाइका नजर आ रहे। तो कहा वो क्या कहते? तो कहा वो इनसे पुकार पुकार कर कहते ऐ काफिरो, उनको तो काफिर थे ही, कहा ऐ काफिरो, इन फासिकों और फाजिरों का किस्सा तमाम कर दो, खत्म कर दो इनको। तो कहा कि औलिया और रिजालुल गैब की रूहें जिनको कहे कि ऐ काफिरो, इन फासिकों फाजिरों को जिन्होंने इस्लाम का ढोंग रचा, इनको खत्म कर दो, तो कौन अब इनको बचा सकता है? पता है लाखों की तादाद के अंदर फिर मुसलमानों की शहादत है। फासिकों फाजिर थे, शराबी थे, पापी थे, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाने वाले थे, जैसा कि हम कर रहे हैं। और एक बात ये भी, हम जितने चाहे जतन कर लें, जितने चाहे जतन कर लें, अगर हम नहीं सुधरते और अंदर से मुसलमान नहीं बनते, अल्लाह का खौफ जैसा कि हुजूर चाहते थे वैसा अपने दिल में पैदा नहीं करते, वही रातों को गंदी फिल्में, वही रातों को गंदी पिक्चरें, वही सीरियलों का माहौल, वही घर की बहनों को बेपर्दा घूमने की इजाजत, वही बीवी को बेपर्दा घूमने की इजाजत, वही बेटी को जीन्स और टी शर्ट पहनाने का तसव्वुर, वही शादियों के अंदर हराम और नाजायज काम, कहीं डीजे, कहीं हल्दी की रस्म में नाजायज काम, कहीं पर रत जगह की रस्म में नाजायज काम, कहीं पर अल्लाह अकबर बारात के नाम पर नाजायज और हराम काम, कहीं पर मज़ारात पर हाजिरी के नाम पे नाजायज और हराम काम, यानी सब ये करते रहे। तो इस वक्त हम दुनिया के जो हालात देख रहे हैं, इससे बदतरीन हालात पैदा हो सकते, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, क्योंकि कुदरत का दस्तूर है, ये सुन्नत इलाहिया है। जब लोग खुदा के दीन का मजाक उड़ाते हैं तो फिर कुदरत उनको कटवाती है। लेकिन फिर सुनो, जब कटने वाले कट गए, तबाह होने वाले हो गए, खून बह गया दजला के अंदर, कहीं किसी को पनाह नहीं मिली, तो फिर मुसलमान पलटे अल्लाह की तरफ, तौबा किया, रुजू किया, रोए धोए, गुनाहों पे माफी मांगी। मकसद तो यही था कि तुम अगर अल्लाह वालों की बातें सुनकर नहीं सुधर रहे हो तो फिर दुश्मन को खड़ा किया। तो अब पलटे लोग, पलटे तो क्या हुआ पता है? एक दुबले पतले आदमी की वजह से वो सारे लोग जो इस्लाम मिटाने निकले थे, काबा तोड़ने निकले थे, वो खुद ही सब मुसलमान हो गए। एक दुबले पतले आदमी, यानी बड़े बड़े बादशाहों की तलवारें, मैं जो शुरू में बात मैंने की थी वो यहाँ आ रही है, बड़े बड़े बादशाहों के हथियार जिनको खत्म ना कर सके। अच्छा, अगर वो हथियार काम भी करते तो वो काफिर कटते, लेकिन एक मोमिन के मजहब के जज्बात ने वो काम किया कि काफिर न कटे, उनका कुफ्र कट गया। और इस्लाम के नजदीक काफिर को काटना बड़ा कमाल नहीं है, इस्लाम के नजदीक कुफ्र को काटना ये बड़ा कमाल है। क्यों? इसलिए कि काफिर कटता है तो उसका किस्सा तमाम हो जाता है, लेकिन अगर किसी का कुफ्र कटता है तो फिर वो ऐसा मोमिन बनता है कि तीन तीन बर्रे आज़मों पर इस्लाम फैलाने का और इस्लाम का परचम लहराने का वो सबब बन जाए। इसलिए इस्लाम कुफ्र के काटने की बात करता है। तो देखो, अब एक पक्का मोमिन, सरकार गौसे पाक की औलाद में का एक बंदा, अल्लाह उनको इशारा देता है, गौसे पाक उनको इशारा देते हैं, और फिर उनको ये हुक्म होता है कि तगुदार खान जो हलाकू का बेटा था उसके पास जाओ, उससे बात करो। दुबला पतला सूफी आदमी गौस पाक की औलाद में से और अल्लाह की खशियत से लबरेज, जैसी तगुदार खान के महल की तरफ आए, तगुदार खान गया हुआ था शिकार खेलने, कुत्ता लेके वापस आ रहा था, मुसलमान को अपने दरवाजे पे देखा तो दरवाजे पे देख करके मजाक उड़ाने के लिए अपने लश्करियों के सामने कहा, कहो बुढ़े, तेरी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है। अब तवज्जो करना, खुदा भेज रहा है इशारा दे के, गैबी इशारे पर, गौसियत माब रूहानी इशारे पर भेज रहे हैं उस मुसलमान को। मैं तो बस यही कहता हूँ, जिस दिन मुसलमान मुसलमान बन जाए, इनकलाब आने में उतनी भी देर नहीं है जितनी कल के सुबह में आने में देर है, इंशाअल्लाह। इकबाल ने कहा था, ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा, वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा।
जब किरदार अजान देने लगे तो फिर इनकिलाब की सुबह तुलू होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो कहा बुड्ढे, काफिर तो फिर काफिर है, उसका लहजा ऐसे ही होगा, और फिर वह भी हलाकू चंगेज खान की औलाद। हलाकू और चंगेज खान की औलाद खान साहिबी थी ना। वो कहा के हो बुड्ढे, तेरी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है। गौस पाक का लाडला था, अपनी जात के लिए बदला लेना ये तो कुत्तों का काम है। वली की पहचान, लोग मुझसे पूछते वली की पहचान क्या, मैं लोगों से कहता हूं वो मोमिन जो अपनी जात के लिए कभी बदला नहीं लेता, न दिल में किसी के लिए इंतकाम का जज्बा रखता है, अल्लाह उनको मकाम विलायत अता करता है। बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोग वली जो होते हैं ना, अब्दाल जो होते हैं, अब्दाल लोग, वो ज्यादा कसरत से इबादत की बुनियाद पे अब्दाल नहीं बनते। वो भूखे रहने की वजह से अब्दाल बनते हैं, रातों को जगने की वजह से अब्दाल बनते हैं, और सीने को बेकीना बनाने की वजह से अब्दालियत का मकाम होता है। अब्दाल की पहचान ये है कि वो दुश्मनों से वैसे ही प्यार करता है जैसे वो अपने दोस्तों से प्यार करता है। ये अब्दाल लोग होते, वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते। बहुत बड़ी 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 बातें हैं, क्या क्या बातें जिक्र की जाए, और हर इस्लाम का सफा इतना खूबसूरत है, अगर उसको खोल दिया जाए तो लोग इस्लाम के दामन में पनाह लेने पे मजबूर हो जाए। तो कहा कि तेरी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है। आपने जवाब दिया, तगुदार खान, अगर मैंने अपने अल्लाह को राजी कर लिया, जुमले पे तवज्जो करें, जवाब क्या था, अगर मैंने अपने रब को राजी कर लिया तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, और अगर मैं अपने रब को राजी न कर सका तो फिर मेरी दाढ़ी से तेरे कुत्ते की दुम अच्छी है, क्योंकि तेरा कुत्ता तो तेरा फरमा बरदार है, वो तुझे राजी रखता है। अगर मैं अल्लाह को राजी न रख सका तो मुझसे बेहतर ये कुत्ता ही है। इस मजमून को बाबा बुल्ले शाह यूं बयान करते हैं, उठ बुलिया चल यार मना ले वरना बाजी ले गए कुत्ते। ओ बुल्ले शाह चल अपने रब को मना ले, वरना तो तुझसे बेहतर कुत्ता ही है कि कुत्ता एक रोटी खाकर अपने मालिक से मुकम्मल वफा करता है, और तू इतनी नेमतें उठाकर, उसका लुत्फ उठाकर भी अपने मालिक से वफा नहीं करता, तो तुझसे तो फिर बेहतर कुत्ता ही है। इस एक जुमले में इतनी तासीर थी कि अगर मैं अपने रब को राजी कर सका तो मेरी दाढ़ी अच्छी, न कर सका तो तेरे कुत्ते की तुम अच्छी। इतनी तासीर थी इस जुमले में। तगुदार खान ने अपने घर में उनको मेहमान रखा और आपके शबो रोज को देखा, आपके दिन और रात को देखा। हजरत ने फरमाया, तगुदार क्या इरादा है? का इस्लाम अगर वही है जो तुम्हारी जिंदगी से मुझे नजर आ रहा है तो मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान। चंगेज खान का पोता, हलाकू का जो है वो बेटा मुसलमान हो गया उस अल्लाह के बंदे के हाथ पे। तो फिर कहा कि हजरत अब ये लोगों को मैं मुसलमान अचानक बनने के लिए कहूंगा तो ये बगावत कर देंगे, आप एक काम करें, मुझे कुछ टाइम की मोहलत दे, कुछ वक्त की मोहलत दें, मैं काम करूंगा, सबको मैं समझाता रहूंगा, फिर आप आएंगे तो फिर ये मुसलमान हो जाएंगे। मैं पूरा माहौल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कर लूंगा, माहौल साजगार कर लूंगा। वो बुजुर्ग गए, अल्लाह की तरफ से वक्त आ चुका था, उनका इंतकाल हो गया। दुनिया से जाते हुए अपने बेटे को, जानशीन को कहा, तुम तगुदार से जाके जरूर मिलना, वो मुसलमान हो चुका है। फिर जब उनके बेटे आए, बहुत लोगों को उन्होंने समझा रखा था, तगुदार खान, उसका नाम फिर रखा गया अहमद खान हो गया। तगुदार खान से वो अहमद खान हो गया। बहुत माहौल तो लेकिन फिर उस बुजुर्ग से उसने कहा, सब मुसलमान होना चाहते हैं लेकिन एक हमारा वजीर है, वो बड़ा कट्टर है, वो मुसलमान नहीं होना चाहता। तो कहा उसको बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। उसको बुलाया तो उन्होंने कहा, देखिए हजरत, ऐसा है कि ये जो हमारे तगुदार खान साहब हैं तो ये हर चलते फिरते की बात में आ जाते हैं, मुझे इनका कुछ समझ में नहीं आता। मैं मर्द मैदान हूं, मैदान का आदमी हूं। अगर आप मुकाबला करें हमसे और मुकाबले में जीत जाएं तब हम कुछ सोच सकते हैं इस्लाम कबूल करने पर। उस बुजुर्ग ने फरमाया, मैं इसके लिए तैयार हूं। तगुदार खान चूंकि अब उनका मुरीद हो चुका था, ये पीर का बेटा, बड़ी अकीदत हो चुकी थी, तो कहा कि हजरत ये लोग बड़े बहादुर लोग हैं, जंगजू लोग हैं, आप सब सुन चुके इनकी दास्तान। आप जैसा दुबला पतला आदमी जिसकी उम्र भी ज्यादा है, जो
मुख्तसर चंद लुकमे पे गुजारा करता हो, रोजाना रोजा रखता हो, इन पहलवानों से आप जीत नहीं सकेंगे। आपने मना करने के बाद भी फरमाया मैं मुकाबला करूंगा, जिस पहलवान को लाना है लाओ। मजहब में वो ताकत है जो हथियार में ताकत नहीं है। उस बुजुर्ग ने कहा मैं मुकाबला करूंगा। हमसे मजहब क्यों छीना जा रहा है? हमसे हथियार नहीं छीना जा रहा है, हमसे मजहब छीना जा रहा है। लोगों को पता है कि तुम जो हथियार लेकर के उठोगे उससे बड़ा कीमती हथियार लोग तैयार कर सकते हैं। लोग मजहब इसलिए छीन रहे कि जो मजहब की ताकत तुम्हारे पास है वो मजहब की ताकत औरों के पास नहीं है। इसलिए लोगों को तकलीफ हमारे मजहब से है। वो हमारे बच्चों को इस मजहब पर रहने नहीं देना चाहते, हमारी बेटियों को इस मजहब पर रहने नहीं देना चाहते। और आप हैं कि नादानी में साजिशों को समझ नहीं पा रहे। पूरी दुनिया की एक साजिश है, लाखों करोड़ों अरबों डॉलर लगाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुसलमान न रहने पाए। अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग ने कहा मैं मुकाबला करूंगा। और फिर क्या हुआ, ऐलानात हो गए और वजीर वो बैठा अपना सबसे जो वो सख्त तरीन पहलवान को भेजा, तगोदार खान। अब वो अहमद खान हो चुके थे। कहते थे हजरत मत जाओ, मैं अपने मुर्शिद जादे का अंजाम जो वो इस तरह बेइज्जती के साथ होते हुए नहीं देख सकता। आपने फरमाया अहमद तू इंतजार कर, देख खुदा की ताकत का करिश्मा देख। और उसके बाद जैसी मैदान में गए वो पहलवान सामने खड़ा था, एक तमाचा उसकी गाल पर सिर्फ मारा तो दुनिया ने देखा उसकी खोपड़ी उड़ गई। और जो वजीर खुद बहुत मुकाबले की बात करता था, सबसे पहले वो दौड़ करके कदमों में गिरा और वो मुसलमान हुआ। नतीजतन सारे तातारी मुसलमान हो गए। और इकबाल ये कहते हुए नजर आए, है आया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बिगड़े हुए ढोंगी मुसलमान जो न कर सके, एक सच्चे मुसलमान ने वो सब कुछ कर दिखाया। ये असल बात है। तो अब इनकलाब रैलियों से नहीं आएगा, इनकलाब मेमोरेंडम से नहीं आएगा, इनकलाब इस तरीके के जलसों से नहीं आएगा, इनकलाब नारों से नहीं आएगा, इनकलाब दर्द भरी व्हाट्सएप की तहरीरों से नहीं आएगा, इनकलाब अखबारात के लिटरेचरों से नहीं आएगा। इनकलाब आएगा तो मुसलमानों के सच्चे मुसलमान बनने से आएगा। हमें सच्चा मुसलमान बनना होगा, वो मुसलमान जो मस्जिद से कभी गैर हाजिर होने का तसव्वुर न कर सके, वो मुसलमान जो अपनी दौलत का कभी गलत इस्तेमाल न कर सके, वो मुसलमान जो कभी आंखें फोड़ना तो गवारा कर ले लेकिन किसी औरत की तरफ पाप की आंख उठाना गवारा न करे। अल्लाह अकबर। जब ऐसे किरदार के मुसलमान बन जाएंगे, वक्त का फिरौन तगूदार खान की तरह कदमों में सरेंडर होने पे मजबूर हो जाए। लेकिन अब जो गुफ्तगू का असल हिस्सा है, ये जो मजहबी सोच है, मजहबी बनना है, ये कैसे होगा? अब गुफ्तगू एंड की तरफ जाती है और यही असल आज का उन्वान है। उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी तमहीद हो गई, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन असल उन्वान ये है जो अब शुरू होता है कि मजहबी बनना है, मुसलमान बनना है तो कैसे बनेंगे? कुछ लोग कहते हैं किताबों का मुताला करें, बिल्कुल करें। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम हर मुसलमान को सोने से पहले इस्लामी कुतुब को कम से कम 5 वक्त तो रोजाना पढ़ना चाहिए। कुरान मुकद्दस की तिलावत भी करना चाहिए। कुरान तो फिर अल्लाह की किताब है, वो किताब तो सबसे ऊपर है, उस किताब के बारे में तो कोई बात ही नहीं, कोई बहस नहीं। लेकिन जो इस्लामी लिटरेचर आप पढ़ते हैं पढ़िए। लेकिन आपसे कहता हूं आप इस्लामी लिटरेचर को पढ़कर, इस्लामिक लिटरेचर को पढ़कर इस्लामी मालूमात में इजाफा तो हो सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता जिसको आप चाहते हैं। क्योंकि किताब इंसान को नहीं बदलती, ये बात है। किताब मालूमात में इजाफा करती है, आदमी को बदलती नहीं, इंसान को बदलती नहीं। तो इंसान को बदलने वाली चीज कौन सी है? इंसान को जो चीज बदलती है वो किसी सच्चे इंसान की सोबत है। कामिल मुसलमान ढूंढो, कामिल मुसलमान। अब कामिल मुसलमान कौन? तो सब में तो ऐब है, इंसान है तो ऐब होगा। कामिल मुसलमान की आसानी से पहचान ये है कि उसकी सोहबत में बैठो, बस उसकी सोहबत में बैठो, वो चुप हो तो खुदा की याद आए, और वो बोले तो आखिरत की याद आए। आसान पहचान और ढूंढना होगा।
ऐसा बंदा ढूंढो और हो सके तो उसकी सोबत में चंद मिनट बैठ लो, क्योंकि चिराग से चिराग जलते हैं। किताबें मालूमात में इजाफा कर सकती है, दिल का चिराग रोशन नहीं कर सकती। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लें, अगर सिर्फ किताब ही दिलों को रोशन कर सकती थी तो अल्लाह की किताब से बड़ी किताब कौन सी? खुदा सबके घरों में किताब उतार देता, काम हो जाता। लेकिन खुदा की किताब के साथ भी कोई साहिबे दिल को भेजा गया, बल्कि कायनात के दिलदार को भेजा गया। क्यों? इसलिए कि आईने आईने होते हैं, मगर आईने के सामने कोई खड़ा हो तभी तो अक्स नजर आए। अगर आपने पूरे घर में 150 आईने लगा दिए, मतलब क्या है? आईने ही आईने हैं। अक्स दिखेगा कब? जब कोई आईने के सामने खड़ा होगा तभी तो अक्स नजर आएगा। तो इसी तरह ये इंसान के दिल आईनों की तरह है, लेकिन उसमें कोई खड़ा हुआ तो नजर आए तब अक्स जाहिर होगा। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह की किताब भी अकेले नहीं आई, किताब के साथ किसी साहिबे दिल को, किसी चिराग रोशन करने वाले को, किसी नूरानी दिल वाले को, किसी नूरानी चेहरे वाले को। अरे नूरानी दिल और नूरानी चेहरा क्या, जिसको सरापा नूर बना करके भेजा गया। जब तक वो नहीं आए थे, तवज्जो करना, जब तक वो नहीं आए थे, अबू बकर और अबू जहल एक साथ बैठते थे। किसी को नहीं पता था कि अबू बकर सिद्दीक कौन है और जिंदीक अबू जहल कौन। साथ में खा रहे थे, पी रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, साथ में आ जा कर रहे थे, साथ में तिजारत कर रहे थे। लेकिन जब वो दिल वाला आया और उसने दिल से किसी का चिराग जलाया तो फिर सिद्दीक अलग हो गया, जिंदीक अलग हो गया। सोबत ढूंढो। गरीब नवाज को क्या पड़ी थी? क्या पड़ी थी संजर से हरून तक ढूंढने की किसी को? आप तो यही अभी तक सोच रहे हैं कि पीर ढूंढने निकले थे, कि वो संजर में पीर नहीं थे। हमने तो सब चीजों को सरसरी देखा, कभी उसकी गहराई में तो उतरो। गौसे आजम को क्या जरूरत थी गिलान से निकलकर बगदाद तक पहुंचने की? किसी अबू सईद मखजूमी को क्यों ढूंढ रहे थे आप? मखदूम सिमना, सिमनान छोड़कर पंडवा के लिए क्यों निकल पड़े थे? ये ढूंढने वाले किसको ढूंढ रहे थे? तो चूंकि आप कहेंगे कि चले वहां भी पीर थे तो उससे भी तो दिल रोशन होता। मैंने कहा नहीं, असल में चिराग जितना बड़ा होता है उसको रोशन करने के लिए उससे बड़े चिराग की जरूरत होती है। हाँ, ये भी खास बात है, तभी वो अपनी पूरी शान के साथ रोशन। छोटा सा कोई चिराग भी अगर चिंगारी लगा दे तो जल जाएगा, लेकिन शान के साथ रोशन नहीं होगा। उसके लिए फिर कोई बड़ा चिराग चाहिए। तो ढूंढो किसी ऐसे अहले दिल की, अल्लाह वाले की सोबत ढूंढो, तलाश करो। अब आप देखें, मैंने कहा था ना कि मालदारों से तबाही आती है। लोग कहते हैं कल हम बादशाह थे, आज हम फकीर है। हमारे बादशाह लोग जो सुधरे हुए थे ना, मालदार लोग सुधरे हुए थे। हर बादशाह को देखो, जो सुधरा हुआ बादशाह है वो किसी न किसी का सोबत याफ्ता आपको नजर आएगा, इसीलिए वो सुधरा हुआ है। जो सोबत नहीं पा रहे हैं, देखो अकबर के बारे में देख लो, अकबर ने किसी अल्लाह वाले की सोबत में नहीं बैठा हुआ था। अंजाम क्या हुआ आप देख रहे हैं। अभी अकबर के बारे में बात करने का वक्त नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं क्या क्या नहीं किया उसने। सूरज को सजदा किया, दरियाओं को सजदा किया, दरख्तों को सजदा किया, एक दीन इलाही बनाया उसने, नाम निहाद, पूरा मजहब की शक्ल बिगाड़ी, और जो कुछ किया आपको पता है, शायद मैंने कभी तस्करा भी किया है। लेकिन शाहजहां को सोहबत मिली मीर मियां साहब की सोहबत। शाहजहां खुद आकर बैठता था मीर मियां साहब के कदम पर, और बैठकर आजकल तो क्या है, पहली बात तो अल्लाह वालों को ढूंढते नहीं, और कोई अल्लाह वाला भूला भटका चला आए तो उसके पास बैठ के कुछ सुनना भी नहीं चाहते। सोचते ये क्या बोलेगा, इसको क्या हो गया, कुछ नहीं सुनना। बल्कि अल्लाह वालों से तो सुनने की बात नहीं, सूफिया तो यहां तक फरमाते हैं अल्लाह वालों की पहचान यह है कि सिर्फ उनके साथ उठने बैठने लगो तो दिल बदलने लगता है, सिर्फ बैठो उनके पास। लेकिन याद रखना, कीम शरीफ वालों, बहुत बड़े आस्थाने के बहुत बड़े बुजुर्गों के कदमों में बैठे हो,
बहुत आसानी से ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। मेकअप तो है ये सब, अमामे का मेकअप, चादरों का मेकअप, खूबसूरत टोपियों का मेकअप, तराश खराश दाढ़ियों का मेकअप, लेकिन वो दिल वाले बेस इतनी है जितना आप उंगलियों पे गिन सकते हो, बहुत जल्दी से नहीं मिलेंगे। और उनकी पहचान यही है, वो जब मिलेंगे तो उनकी नजर आपके तोहफे पे नहीं होगी, ना आपके तोहफे पे होगी, ना आपके तोशे पे होगी। उनकी नजर आपके माल पर नहीं होगी, उसकी नजर आपके हाल पे होगी। वो आपकी गलत बात की कभी तायीद नहीं करेगा, वो तुम्हें टोकेगा, और तुम्हें टोकने वाला पसंद नहीं है। तुमने तो उसी को तलाश करना है जो आपके घर की शादी के अंदर डीजे बजाने की इजाजत भी दे और फिर खुद आकर के फिर नाच भी ले। तुम्हें तो वो चाहिए, बुरा मत मानना। अभी आते आते मेरे भाई हाफिज अब्दुल रहीम साहब फरमा रहे थे, एक गांव शहर का नाम लेकर के एक नौजवान तंजीम से जुड़ गया, तो उसने कहा कि मैं शादी में डीजे नहीं लगाऊंगा। तो उसका बाप बोलता है कि तू ऐसा करेगा? हमारे पीर साहब की शादी हुई थी तो घोड़े पे वो बैठे थे और जब बैंड बज रहा था तो मुरीद लोग नाच रहे थे, तो क्या पीर साहब गलत थे? ये मौलवी लोग सही है? हम किसी पीर के मुखालिफ नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम बुजुर्गों के कदमों में बैठ के कहते हैं, सच्चे पीरों की जूतियां उठाने को हम अपने मुकद्दर की मेराज समझते हैं। देखो सच्चा तो हो, हमारे सामने अगर कोई ढोंग करेगा तो हमने कैसे बर्दाश्त करना है? और लोग जो हम लोगों से बिलखुसूस फकीर से सगे बारगाह गौसियत से कुछ चिढ़ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुख है लोगों को कि हम आपकी खुशी की नहीं बात करते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम है, उसकी तौफीक है, इस पर कोई घमंड नहीं है। उसकी तौफीक से, उसके महबूब के करम से और उसके महबूब के महबूब बेटे सरकार गौसियत माप की इनायतों से हम बोल आते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। तो आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपकी हर गलती पर आपकी तारीफ करे। अगर आप सूद का धंधा करते हैं तो वो तोड़ मरोड़ करके आपको हलाल करके पेश करे, यानी सूवर को बकरा बनाकर पेश करे, आपको ऐसा बंदा चाहिए। शराब को शरबत बनाकर पेश करे, आपको ऐसा बंदा चाहिए। फिर देख लो ईमान का अंजाम क्या है। बीवी करने निकलते हो तो इतने नखरे करते हो, ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं। जो शरीके हयात है, जिसने जिंदगी में काम आना है, उसके लिए इतनी एहतियात है। जिस पीर ने हाथ पकड़ करके रसूलुल्लाह तक ले जाना है आखिरत में, उसके लिए इतनी बेहतियाती कि नाचने वालों का भी हाथ पकड़ लिया, दामन पकड़ लिया, गाने वालों का भी दामन पकड़ लिया, शरीयत का मजाक उड़ाने वालों का भी दामन पकड़ लिया। नहीं, शरीयत मुकद्दम है, हुज्जत है सब पर। हम कभी शरीयत मुतारा से कदम बाहर नहीं निकाल सकते, और जो निकाले, इमाम हुसैन ने मिजाज दिया, जो शरीयत से तजावुज करेगा अगर सहाबी रसूल का बेटा भी होगा तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा, जूते की नोक पे रखा जाएगा। ये हुसैनी फिक्र है। किसी की जिंदगी पे दीन नहीं परखा जाएगा, दीन की कसौटी पे लोगों की जिंदगियां परखी जाएगी। तो बात दूर न निकले तो अर्ज कर रहा था, किसी अल्लाह वालों की सोहबत पकड़ लो, उससे सुनो, नहीं कुछ सुनते उसके पास बैठो, सोहबत जिंदगी बदलती। इसीलिए रसूलुल्लाह के सहाबी हाजी भी थे, लेकिन हम उनको हाजी नहीं कहते। क्यों? इसलिए कि बड़े टाइटल के जब आ जाता तो छोटा टाइटल नहीं लगाया जाता। वो हाजी भी थे। और आजकल तो लोग प्लेन से हज करते, वो तो पैदल हज किया करते, और उनका हज ऐसा हज था जिस हज में रूहानी। लेकिन उनको किसी को अलहाज अबू बकर सिद्दीक नहीं कहते। सिद्दीक अकबर सिर्फ आलिम नहीं थे, बल्कि आलाम उम्मत थे। वो उम्मत में अल्लाह ने जो इल्म सिद्दीक अकबर को अता किया था, जैसे उनकी सहाबियत मुनफरिद है, वैसे उनका इल्म भी मुनफरिद है। आप कहेंगे वो क्यों? अब अगर आप समझना चाहते हैं तो उन्वान तो ये नहीं है, लेकिन आपसे कह देता हूं उनका इल्म क्यों सबसे मुनफरिद है। तो याद रखना, जो रसूलुल्लाह की जितनी मारिफत रखता है
उससे बड़ा आलिम कोई नहीं होता। आलिम इंसान मार्फत मुस्तफा की बुनियाद पे बड़ा होता है। तो मेरे आका फरमाते सबका ईमान एक पलड़े में रखा जाए और अबू बकर का ईमान एक पलड़े में रखा जाए तो सबके ईमान पे अबू बकर का ईमान भारी पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि जितना अबू बकर नबी से करीब थे उतना किसी को करीब होने का शरफ नहीं। ये है खुसूसियत सिद्दीक। तो उनका इल्म सबसे ज्यादा था, लेकिन हम उनको अल्लामा अबू बकर, मुफ्ती अबू बकर, क्यों? हम उनको कहते हैं सहाबी रसूल। मतलब ये है कि सहाबी से बड़ा कोई टाइटल नहीं। और जब ये टाइटल सबसे बड़ा टाइटल है तो ये सहाबी बना किससे? सोहबत से। तो रसूलुल्लाह की सोहबत की जो हैसियत और जो शान है वो ना अल्लामा में है, ना मुफ्ती में है, ना नमाजी में है, ना हाजी में है, ना गाजी में है। सबसे बड़ी अगर कोई डिग्री है तो वो सहाबियत की है और वो सोहबत से मिली। तो पता चला अगर सोहबत से बड़ी कोई चीज होती तो अल्लाह अपने महबूब के असहाब को वो टाइटल देता, लेकिन सोहबत से बड़ी कोई चीज नहीं। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना अल्लाह ताला की हमनशीनी की तरह है। ये हमनशीनी कहा कह रहा हूं चूंकि मलफूजात में है। अल्लाह वालों ने अपने कहा कि अगर कोई अल्लाह के, हालांकि अल्लाह के साथ कोई क्या बैठ सकता है, हमनशीनी कहते हैं साथ में बैठने को। तो अल्लाह वालों के साथ बैठना गोया के अल्लाह तबारक व ताला के साथ बैठने की तरह, जबकि अल्लाह ताला तो उठने बैठने से पाक है। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कि खुदा की हमनशीनी की, अब इससे आपको सोबत पता चलना चाहिए। तो बस जो बात अब एंड की तरफ पहुंचती, जितने सुधरे हुए मालदार लोग, बादशाह लोग आपको मिलेंगे वो किसी न किसी का सोबत याफ्ता। शाहजहां को ले लें, अब थोड़ा शाहजहां को बयान कर दो, आपको पता चलेगा। मीर मियाँ साहब की सोबत याफ्ता था। उनकी कुटिया में जाकर के शाहजहां बैठते थे, सुनते थे, बैठते थे, उनके मलफूजात सुनते थे। लेकिन शाहजहां जब जब आए कभी मीर मियाँ साहब खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े नहीं? पता है भाई, जो लेने आया खड़ा उसको होना है, देने वाले ने कब खड़ा? कभी खड़े अपनी चटाई पर अपने कद, और वो भी कद। अच्छा, शाहजहां हिंदुस्तान का बादशाह होकर के मीर मियाँ साहब के कदमों में बैठता था। आजकल के मालदारों को तो कदमों में बैठना भी नहीं, इसलिए कि उनको दीन की अहमियत ही नहीं पता। वो तो खुद अहले दीन को कदमों में अपने बिठाना चाहते, इसलिए वो दूसरों कदमों में बैठते। डॉक्टर इकबाल के बारे में हमने पढ़ा कि डॉक्टर इकबाल कभी उलमा और सादात के बराबर नहीं बैठे। पीर सैयद जमात अली शाह साहब के कदमों में एक मर्तबा इकबाल बैठे तो किसी ने, उन्होंने खुद कहा कि इकबाल बराबर में आके बैठ जाओ। कहा हजरत आप सैयद हैं, मैं आपके कदमों में बैठूंगा, आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूं? तो उस वक्त इकबाल ने हंस के कहा हजरत आपके कदमों में रहने दो ताकि कहीं आप बोल सको कि इकबाल तो मेरे कदमों में रहता है। बड़ों की बड़ी बात। आज के मालदार जो बिगाड़ पैदा हो रहा है ना, उन्होंने दीन सीखना नहीं। देख लो, कलमा पढ़ना नहीं आता, नमाज नहीं आती, वजू नहीं आता। इस तरह ये जो तसव्वुफ की और दीन की और मजहब की जो बहुत दकीक बातें हैं, ये तो बहुत दूर की बात है। जो आम बच्चों को आना चाहिए वो भी लोगों को नहीं आता। बैठते नहीं, बैठना भी नहीं चाहते, दीनदारों को ढूंढना नहीं चाहते। अच्छा ढूंढो उनको, उनके पास बैठो नहीं चाहते। मीर मियाँ साहब की सोहबत में रहते थे, उसका असर ये था। और बचपने से ये सोहबत में असर थी अल्लाह वालों की। क्या हुआ? जब जामा मस्जिद के संगे बुनियाद रखने की बात आई तो शर्त लगी। शर्त क्या थी? जिसकी असर और इशा की सुन्नतें नहीं छूटी, जिसकी कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई, वही रखेगा जामा मस्जिद की संगे बुनियाद। कोई आगे नहीं बढ़ा। रोते हुए शाहजहां आगे बढ़े, बुनियाद रखी। लोगों ने पूछा शर्त तो खत्म की? का नहीं। लोग आगे नहीं बढ़े तो मुझे मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन से बालिग हुआ हूँ न कभी इशा के पहले की सुन्नत छोड़ी, न कभी असर के पहले की, यानी गैर मौक़िदा सुन्नत भी नहीं छोड़ी, और मेरी कभी तहज्जुद भी फौत नहीं हुई, और आज तक कभी मेरी तकबीर उला भी फौत नहीं हुई। अगर लोग आगे बढ़ जाते तो मैं ये राज कभी फाश न करता, ये तो मेरे कब्र तक जाता। इतना मतलब शाहजहां ने एक तख्त बनाया था। तारीख में जो नौजवान हमारे तारीख पढ़ते उनको पता है, शाहजहां ने जो तख्त बनाया था, लोगों को सिर्फ ताजमहल याद है, उसका तख्त याद नहीं। जबकि ताजमहल से महंगा था उसका तख्त, ये भी याद रखें, तारीख है। उसका तख्त का नाम था तख्त ताऊस,
और वो तख्त ताऊस बरसों बना और उसकी उस दौर की कीमत थी 7 करोड़। लोग हमें मुतासिर करना चाहते हैं, बैतुल माल के पैसे से रोजाना नए कपड़े पहन के, ये देखो फुला मुल्क के साहब रोज नया कपड़ा पहनते। मैंने कहा लोगों की भीख पे पहना तो क्या पहना, हमें तो इससे बढ़ के तारीख पता है। हम चोर लोग की वारिस नहीं है। 7 करोड़ रुपये का, रुपया तो उस वक्त नहीं था, लेकिन 7 करोड़ जो भी सिक्का था, 7 करोड़ का तख्त बना। तवज्जो करना, 7 करोड़ का तख्त बना। और उस तख्त के इफ्तिताह के मौके के अब बादशाह बैठेगा उस पर। अब 7 करोड़ का तख्त पे जब बादशाह बैठेगा तो फिर वो कोई छोटी मोटी तकरीब तो नहीं करना, उसने बहुत बड़ी तकरीब की। बादशाह ने वजीरों को, अमीरों को, उलमा को, मशाइख को, सबको बुलाया। और जब पहला कदम रखा बादशाह ने उस तख्त पर, शाहजहां ने, तो खादिमों से कहा पानी लाओ। और उसी तख्त पे बैठकर बादशाह ने वुजू किया। 7 करोड़ के तख्त, जब पानी गिरने लगा तो जो इंजीनियर लोग थे बातें करने लगे अपनी मेहनत पर, तो पानी फिर रहा है। पानी गिर रहा था तो उन्होंने कहा पानी फिर रहा है, तख्त पे थोड़ी वुजू करते बैठ के। लेकिन बस वुजू जब मुकम्मल किया तो वहीं मुसल्ला बिछाया और नमाज शुरू की। नमाज के बाद सबसे मुखातिब होके कहता है, ये तकरीब इफ्तिताह थी तख्त की, नमाज का वक्त तो था नहीं, लेकिन तुम लोग परेशान हो कि मैंने नमाज क्यों पढ़ी। तो इतना कीमती तख्त देखकर मुझे फिरऔन और नमरूद का तख्त याद आ गया। इतना बड़ा तख्त देखकर मुझे फिरऔन और नमरूद का तख्त याद आ गया कि वो कीमती तख्त पर बैठकर क्या कहते थे, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं बड़ा रब हूँ, मैं बड़ा रब हूँ, मैं खुदा हूँ। वो तख्त पे बैठ के अना रब्बुकुमुल आला कह रहे थे। तो मैंने सोचा उनकी मेरी बराबरी ना हो जाए, उन्होंने कीमती तख्त पे बैठ के क्या कहा, अना रब्बुकुमुल आला, और मैंने कीमती तख्त पे सर रख के कहा सुबहान रब्बियल आला। ये सोहबत का असर। आज अगर मालदार आलिम का मजाक उड़ा रहा है, आज अगर मालदार इमाम का मजाक उड़ा रहा है, आज अगर मालदार अपनी शादी की तकरीब के मौके पे अपने दीन का मजाक उड़ा रहा है, तो वजह क्या है, उसके पास दीन नहीं है। और दीन कब होगा, दीनदारों की सोहबत में बैठने से होगा। देखो शाहजहां को मीर मियां साहब की सोहबत मिली, फिक्र क्या बनी, तख्त उनके पास भी था, तख्त इनके पास भी था, लेकिन हजरत शाहजहां ने सुभान रब्बियल आला क्यों कहा, इसलिए कि किसी अल्लाह वाले की सोहबत की। आखिरी बात, बड़े बड़े बादशाह लोग भी ढूंढते थे अल्लाह वाले। अब ये उन्वान जो शुरू होता है तो अब इसके बाद तसलसल है, कड़ियां हैं इस उन्वान की कि कौन किसकी सोहबत में रहा, लेकिन अब नहीं कहता, एक बात अस्कर के बात मुकम्मल करता हूं। जब दिल को सुकून नहीं मिलता था तो अल्लाह वालों की चौखट ढूंढते, तलाश करते थे अल्लाह वालों की। एक दिन हारून रशीद, बड़ा बादशाह, हारून रशीद बड़ा आदमी, बहुत बड़ा बादशाह, और हारून रशीद का सिलसिला नसब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से होते हुए हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को जा मिलता है। ये अब्बासी बादशाहों में से हारून रशीद एक दिन बेचैन हुए। बेचैन और बेकरार होने के बाद अपने वजीर से फजल से कहा, फजल बहुत तबीयत आजिज आ गई, उकता गई ये तबीयत, ये सब हुकूमत, सल्तनत, पैसे, धेले, ये वो, मैं चाहता हूँ कि कोई अल्लाह वालों की सोबत में चल के थोड़ी देर बैठते हैं, सुकून मिलेगा। आप भी चाहते हो सुकून, अल्लाह वालों को ढूंढो। लेकिन एक बात ये भी बता दूं आपसे, अब आप अल्लाह वाले ढूंढने निकलेंगे तो सोचेंगे चलो जिसकी तकरीर अच्छी है वही अल्लाह वाला। याद रखना, जो रसूलुल्लाह वाला नहीं हो सकता वो कभी अल्लाह वाला नहीं हो सकता। हाँ, वरना मार्केट में तो मुकर्रिर बहुत है जो अल्लाह ही अल्लाह की सदा लगा रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। याद रखना, मैंने फिर कहा कि अल्लाह वाले वही है ना जो क्या कहते हैं, इलाह का व इलाह आबाई का। हम उस तौहीद को नहीं तस्लीम करते जो खुदा के महबूबों को छोड़। तौहीद तो वो है ना जो उसके नबियों के जरिए से मानते। तो अर्ज ये कर रहा था कि फजल को कहा हारून रशीद ने, ये आखिरी बात है, इसी को सुन ले, बात मुकम्मल हो, चलो किसी अल्लाह वाले के पास चलते। फजल ने कहा हम यहाँ अल्लाह वाले किस किस को ढूंढ सकते हैं। वजीर था वो बहुत सहीन था, कहा ये लोग यहाँ पर है। चंद लोगों के नाम उसने फौरन पढ़ने शुरू किए और सबसे पहले वो ले गया हजरत सुफियान बिन उयैना के पास।
सुफियान इब्ने उयैना के पास ले गया, कहा कि चलो वहां चलते। रात हो चुकी थी। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, अब पूछा कौन? का फजल, हारून रशीद का वजीर। तो कहा कि क्यों आए हो, क्यों आए हो? तो कहा कि बादशाह आए हैं आपके दरवाजे पर। तवज्जो करना, ये सुफियान इब्ने उयैना कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े मुहद्दिस हैं। लेकिन सुनिए दिलचस्प बात, और मैं नकल कर रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा अल्लाह वालों में और दूसरों में फर्क, कैसे फर्क करोगे। सुफियान इब्ने उयैना से कहा कि फजल आया है वजीर बादशाह का, और मेरे साथ बादशाह भी है। कहा अरे आप लोगों ने तकलीफ क्यों की, मुझे इत्तला कर देते, मैं खुद ही चला आता। हारून रशीद ने कहा ये वो जगह नहीं है जहां हमें जाना था। जो खुद हमारे आने की बात करे, जो खुद हमारे यहाँ आने की बात करे, वो आदमी मुझे नहीं चलेगा, ये हम गलत जगह। हालांकि सुफियान इब्ने उयैना कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। ये भी इसीलिए आपसे कहता हूँ, अल्लाह वालों की एक अलामत ये भी है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशिया। कुछ लोग सूफी भी बनते हैं और वजीर के पास जाते हैं तो ऐसे फुदकते हैं जैसे उनको जन्नत का टिकट नहीं। एक साहब अभी मुझे ट्रेन में मिले, मैं अहमदाबाद से भरूच आ रहा था, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। दस्तबोसी करने के बाद उन्होंने मुझे 3 बार कहा, वो कह रहे थे मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अरे अमेरिका जा रहे तो जन्नत में जा रहा है, अमेरिका जा रहे तो मैं क्या करना है। मुझे हैरत हुई, लोग अमेरिका को समझते क्या, जबकि मेरे कायद ने एक मर्तबा कहा, भी 2-3 दिन पहले कहा कि अमेरिका वो इलाका है जहां से जहन्नम का रास्ता बड़ा शॉर्टकट है। इतने वितने वहां, ओ उसी पे नाजा है। अरे फख्र तो ये है कि कह के मैं मदीने जा रहा हूं, मदीने मुनव्वरा जा रहा हूं। क्या फिक्र होगी अमेरिका। अच्छा वो हम जैसे लोगों को, गौस पाक के चौखट के सगाने बेहुनर जैसे लोगों से अमेरिका की बात कर, हमें तो गुस्सा आने लगता है। कभी कोई का तारुफ कराता है, ये मेरा वो फुला, इनकी फैक्ट्री है, मुझे गुस्सा आता है। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मुझे गुस्सा आता है। लोग कहते हैं इनकी फैक्ट्री, इनका बिजनेस, उसके बिजनेस से मैंने क्या करना? क्या इतना काफी नहीं है कि ये मेरे नबी का उम्मती है? इससे बड़ा एजाज उसके लिए क्या है? आप हमसे ये तारुफ कराते हो सिर्फ इस बुनियाद पे कि हम लोग मजहबी लोग हैं, मस्जिद मदरसे चलाने वाले लोग हैं। मैं तो अपने शहर में भी कहता हूँ, मेरे शहर के लोग कभी मुझसे शिकायत भी, शाकी भी होते हैं, मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं। इतनी मोहब्बत करते कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत वो शायद किसी को नहीं देते शहर। मेरे शहर की अक्सरियत के लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपको इल्म भी होगा, लेकिन मुझसे शिकायत भी उनको रहती है। मैं उनसे यही तो कहता हूँ, मस्जिद मदरसे सेठों की वजह से नहीं चलते, मस्जिद मदरसे खुदा की मदद से चलते। हमारा ये नारा है, अदद कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह की मदद है। और ना अदद होता तो फिर क्या होता? हमें अदद पे भरोसा नहीं, उसकी मदद पे भरोसा। और आपको भी कहता हूं, अपने आप को भी सुधारो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब तुम अपनी अदद पर, अपनी तादाद पर नाजा थे तो हुनैन में बता दिया अल्लाह ने, है ना? हुनैन में कदम उखड़ गए थे सहाबा के। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा था अरे कल तो हम 313 थे जब जीत गए, अब तो हम हजारों की तादाद में कौन हरा सकता है? तो अल्लाह ने कहा फिर हमने बता दिया हजारों की तादाद का क्या मामला है। जब हम मददगार थे तो 313 भी गालिब थे, डटे रहे 313। और जब तुमको ताकत पर घमंड हो गया, ताकत पे नाज हो गया, तो हमने तुम्हारे कदम उखाड़ दिए। तो अदद की बात नहीं है, मदद की बात है। इसलिए अदद पे घमंड मत करना, मदद पे घमंड करना। और किसी के भी तारुफ के लिए हमारे लिए बस इतना काफी है कि मेरे महबूब का उम्मती, हुजूर की उम्मत से बढ़कर कोई एजाज नहीं है। ये सबसे बड़ा एजाज है कि हम हुजूर के उम्मती है। वल्लाह वल्लाह, बादशाही उनके कदमों का धोवन है जो हुजूर के सच्चे उम्मती बन जाए। इसीलिए तो महबूब इलाही के पास बादशाह बार बार कहता था मिलना है, मिलना है, मिलना है। आप कहते थे नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। क्यों कहते थे? जब बहुत प्रेशर किया कि हम जबरदस्ती आ जाएंगे, तो हज़रत अमीर खुसरो से पैगाम भिजवा दिया कि फिर कह दो उसको कि मैंने 2 दरवाजे इसीलिए बना रखे हैं कि एक से तू आएगा, दूसरे से मैं चला जाऊंगा। हमें तुमसे क्या कर? ये अल्लाह वाले हैं,
तो बहरहाल बात दूर न निकले तो अर्ज कर रहा था, सुफियान इब्न उयैना उन्होंने कहा कि आप क्यों आए, हम खुद ही आ जाते। तो हारून रशीद ने कहा यार यहाँ नहीं जमेगा, चलो कहीं और चलते हैं। जब आवाज, अच्छा उन्होंने फिर सुन भी लिया उसकी बात, हारून रशीद की बात, तो लेकिन देखो उनसे लग्जिश तो हो गई थी, मगर थे सच्चे आदमी, पीवर आदमी थे। कहा फजल अगर हमारे यहाँ काम नहीं बनता तो मैं समझ गया कि ये मामला किसका है, जाओ फुज़ैल बिन अयास के पास, वहां तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। जिस मकसद से निकले हो घर से, फुज़ैल के पास। अब फुज़ैल बिन अयास के घर पर आए। अब यहाँ सुनने की बात, हारून रशीद अल्लाह वालों के पास बैठना चाहते थे, दस्तक दी। फुज़ैल बिन अयास अंदर से पूछा कौन? कहा फजल, अमीरुल मोमिनीन को, बादशाह को साथ लाया हूं। कहा अमीरुल मोमिनीन को मुझ फकीर से क्या काम, ना अपना टाइम बिगाड़ो ना मेरा टाइम बिगाड़ो, जाओ यहाँ से। ये अल्लाह वालों की बोली है, अल्लाह वालों की बोली। मुसलमानों हम बहुत दूर हैं, हमने सिर्फ मजहब का ढोंग रचा, इसीलिए हमारा हाल है। बादशाह वक्त का बादशाह चौखट पे खड़ा है और कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारा क्या काम, मेरा टाइम मत बिगाड़ो। और अपना टाइम, क्यों अपना टाइम बिगाड़ने की बात कर रहे थे पता है? क्योंकि उनका अकीदा था कि जो अल्लाह की इबादत में होता है वो अल्लाह के साथ वक्त गुजार रहा होता है, और जिसने अल्लाह के साथ वक्त गुजारने की लज्जत चख ली हो उसको बादशाह के साथ वक्त गुजारने में क्या मजा आएगा। फजल ने कहा हजरत हम कुछ नसीहत सुनने आए हैं। कहा जाओ किसी और से सुन लो, मेरा वक्त बर्बाद न कर। तो फिर फजल ने कहा इजाजत से आए या हुक्म से आए? अमीरुल मोमिनीन को यह हक हासिल है कि जिसके चाहे घर में जा सकते, अगर आप इजाजत नहीं दोगे तो। का इजाजत तो नहीं है, हुक्म से आ जाओ तो तुम्हारा मामला तुम जानो। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसी दरवाजा उन्होंने खोला, रात का टाइम था, फुज़ैल बिन अयास ने चिराग बुझा दिया। चिराग क्यों बुझाया पता है? कहीं बादशाह के चेहरे पे नजर न पड़ जाए। ये है अल्लाह। आप तो तकरीर और अमामे के पेज पर फैसला करते हैं कि अल्लाह वाला कौन है। आप तो चमड़ियों पे फैसला करते हैं अल्लाह वाला कौन। कीमती जूते और जूतियों में फैसले होते अल्लाह वाला कौन नहीं। अगर खिताबत की कायनात किसी को अल्लाह वाला बना दे तो फिरकाए बातिला में बड़े बड़े खुतबा मौजूद। फुज़ैल इब्न अयास कह रहे हैं हमें क्या काम, और जब अंदर आ गए तो चिराग बुझा दिया कि बादशाह के चेहरे पे नजर न पड़े। एक मर्तबा हज़रत शेख ज़करिया मुल्तानी के शहजादे साबिर पाक से, हमारे मुर्शिद साबिर पाक से मिलने आए, गले लग गए। जब गले लगे तो साबिर पाक ने वो जुब्बा उतारा, का भाई दूसरा लाओ। उतारा, का इसको गरीबों में सदका कर। का हुजूर क्यों? का वो बादशाह क्या नौकरी करता है, उसका जुब्बा मेरे जुब्बे से टच हो गया, इसलिए कि अब ये मेरे जिस्म पे नहीं रह सकता, ये सदका ही हो गई। कुछ चुगलखोरों ने सुना, जाके उनको लगा दिया। लेकिन वो लोग भी कितने सच्चे थे, सच्चे वली की औलाद थे, शेख ज़करिया मुल्तानी के बेटे थे। जब जिस किसी ने चुगली की ना, देखा साबिर को आपका जुब्बा उनके जुब्बे से टच हो गया तो सदका कर दिया। कहा उनका मनसब वही है जो उन्होंने किया, सही किया, उनको यही ज़ेबा था। कितने दूर थे वो लोग इन सब मकर फरेब से। फुज़ैल इब्न अयास ने चिराग बुझा दिया, चेहरे पे नजर न पड़े बादशाह की। फिर क्या हुआ? बादशाह अंधेरे में आगे बढ़ता रहा। फुज़ैल इब्न अयास के हाथ से बादशाह का हाथ टच हो गया। जैसे दोनों का हाथ टच हुआ, फुज़ैल इब्न अयास ने एक आह खींची और कहा हारून कितना नर्म और नाजुक हाथ है तेरा, काश के ये हाथ जहन्नम की आग से बच जाता। इस जुमले में इतनी तासीर थी कि हारून के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। हमारी तो घंटों घंटों की तकरीर किसी के दिल पे असर नहीं करती, हमारी तो आवाज़ें बैठ जाती है, लेकिन लोगों के दिल पे असर नहीं होता, इसलिए कि हम लोग खुद अमल नहीं करते। लेकिन उनके एक जुमले ने हारून के रोंगटे खड़े कर दिए। क्या? कितना नरम हाथ है तेरा, कितना नाजुक हाथ है तेरा, काश कि ये जहन्नम की आग से बच जाता। फुज़ैल इब्न अयास का जुमला अपने लिए, आपके लिए कहता हूँ, बोलो अपने हाथ भी कितने नरम नरम है, कितने खूबसूरत चेहरे हैं अपने, काश कि ये चेहरा जहन्नम की आग से बच जाता। लोगों औरों से नफरत करते करते क्या अपने आप से भी मोहब्बत कर
करना भूल गए, अपने आप को जहन्नम के रास्ते पे डालकर रात रात भर चैन की नींद सो रहे हो, अपने आप को जहन्नम के रास्ते पे डालकर कहे लगा रहे हो, अपने आप को जहन्नम के रास्ते पे डाल करके सुकून और इत्मीनान से हंस रहे हो। नहीं नहीं, 3-3 मर्तबा पेट भर के खाना खा रहे हो जहन्नम की राह पे डाल के। घर में दुनिया की आग लग जाए तो इतने दौड़ भाग करते हो, जहन्नम की आग में अपने आप को झोंक रहे हो, अपनी नस्लों को झोंक रहे हो। खुदारा ये नरम नाजुक जिस्म को बचा लो जहन्नम की आग से, बुझा दो जहन्नम की आग को, सजदों की ठंडक से बुझा दो, इश्क़ मुस्तफा की ठंडक से बुझा दो, तकवा परहेज़गारी की ठंडक से बुझा दो, खौफ खुदा के आंसुओं से बुझा दो। आओ आओ अपने इस जिस्म को जहन्नम की आग से बचा लो। हारून के रोंगटे खड़े हो गए और उसके बाद वो रोने लगा। आपने नमाज शुरू कर दी। हारून ने कहा कुछ नसीहत तो कर दो। सलाम फेर करके कहा अब नसीहत सुने, एक एक जुमला आप ज़र से लिखने के काबिल। कहा कि बादशाह हारून रशीद, तुम्हारे दादा ने अल्लाह के रसूल से एक इलाके की हुक्मरानी और हुकूमत मांगी थी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा था अपने चचा से, मेरे चचा किसी इलाके की हुकूमत न मांगो, अगर हुकूमत ही करना है तो अपने नफ्स पे हुकूमत करो, अपने आप को अल्लाह का पाबंद बनाओ। ये लोगों पर 1000 साल की हुकूमत से बेहतर है। अपने नफ्स पे हुकूमत, उसको कंट्रोल करो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून के मुताबिक। फिर बादशाह ने कहा और कोई नसीहत कर दे। रोता जाता था और कहता था और कोई नसीहत कर दे। तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने कहा जो लोग नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जहन्नम की आग तैयार कर रखी है। और कोई नसीहत कर दे। तो कहा जब उमर इब्न अब्दुल अजीज को खलीफा बनाया गया तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने तजुर्बाकार लोगों को तलब करके पूछा मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है, मैं करूं क्या? तो एक बूढ़े ने कहा था अमीरुल मोमिनीन, आपको करना यह है कि जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनसे बाप जैसा सुलूक करना, जो बराबर हैं उनसे भाई जैसा सुलूक करना, जो छोटे हैं उनसे बच्चों जैसा सुलूक करना, बस आपको करना यह है। हारून तू भी बादशाह है, जो लोग अमीर हैं, जो बादशाह हैं, जो हुक्मरान हैं, कयामत के दिन उनकी रुसवाई ही रुसवाई है। एक बूढ़ी औरत भी अगर तेरी हुकूमत और सल्तनत में भूखी रह गई तो कयामत के दिन अल्लाह उसकी भूख के बारे में तुझसे पूछेगा। अल्लाह अकबर। फिर हारून रोने लगा, बहुत रोया बहुत रोया। अल्लाह अकबर। रोते रोते ऐसा लगा कि हारून पे गशी तारी हो गई। तो फजल ने कहा, अब तवज्जो करना, फजल ने कहा हजरत बस कीजिए बस कीजिए। तो उसके वक्त फुज़ैल इब्न अयाज़ ने कहा ओ हामान, ओ हमान, तू नहीं बिगाड़ा इन लोगों को, तुम जैसे लोग बिगाड़ते हैं इन बादशाहों को उनकी झूठी तारीफ कर करके। तो हामान के अल्फाज फजल पर कुछ गिरा गुजरे। तो हारून ने कहा तू बिल्कुल हामान की तरह है और मैं फिरौन की तरह। ये जो नसीहत कर रहे सही कर रहे, सुन ले इस नसीहत को। उसके बाद हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला ने आखिरी जुमले हारून रशीद से ये कहे, हारून रशीद एक दिन मौत आएगी, एक दिन मौत आएगी, जिस्म का रिश्ता रूहों से टूट जाएगा। अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। तुमसे पहले भी लोग गुजरे, तुमसे पहले भी और तुम्हारे बाद भी लोग गुजरे। अल्लाह तबारक व तआला जालिमों से कभी मोहब्बत नहीं फरमाता। जब ये नसीहत की, आखिरत की फिक्र दिलाई और खूब उनको तकवे और परहेजगारी की बात की कि अल्लाह देख रहे, बहुत लंबा चौड़ा मजमून है। हारून बहुत रोता रहा। फिर रोते रोते कुछ इफाका हुआ तो कहा हजरत आप पर कोई कर्ज बाकी हो तो मुझे कहे, आप पर कोई कर्ज? कहा हाँ मैं बहुत बड़ा मकरूज हूँ। हाय हाय हाय, अल्लाह वालों की फिक्र दे, मैं बहुत बड़ा मकरूज हूँ। का कितना? का मैं अल्लाह का कर्जदार हूँ, जैसी मुझे उसकी इबादत करनी चाहिए थी मैं नहीं कर सका। का नहीं मैं ये कर्जे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दुनियावी कर्जे की बात कर। अब भी यहाँ जुल्म कर रहा है, तवज्जो करें, अब भी यहाँ जुल्म कर रहा है। मैं तेरी जन्नत चाहता हूँ, तू मेरी जहन्नम चाह रहा है।
मैं तुझे सुधारना चाह रहा हूं, तू मुझे बिगाड़ना चाह रहा है। अब भी तू कहता है कि ये पैसे देने की बात कर, कहा नहीं, ये आप 1000 रख लें, ये मुझे विरासत में मिले थे और ये प्योर हलाल है, आप इसको चाहे जहां इस्तेमाल कर सकते हैं। फरमाया कि ले जाओ इसको, इसे ले जाओ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, तुम मेरा बुरा चाहते हो, ले जाओ। और फिर कहा अब मेरा वक्त बर्बाद न करो, जल्दी से यहां से निकल जाओ। दोनों को बाहर किया, दरवाजा बंद कर। तब हारून ने कहा फजल देख, अल्लाह वाले ऐसे होते हैं। और वो फुजैल थे, फुजैल बिन अयाज। जब आपका विसाल हुआ तो अल्लाह वाले कहते थे फुजैल नहीं गया दुनिया से, बल्कि खुदा का खौफ आज दुनिया से चले। हज़रत फुजैल बिन अयाज ऐसे थे। तो हमें भी अपने आप को बदलना होगा, दीनदारी, परहेजगारी। अब जब हम दीन खुद जानते नहीं तो दीन पर अमल कैसे करेंगे? मेरी गुजारिश है, खुद दीन पढ़ो, उल्मा से सीखो, सच्चे लोगों के करीब आओ, और अपने बड़ों ने जो गलती की कि हमें दीन नहीं सिखाया, वो गलती आप मत करो। आप अपने बच्चों को दीन सिखाओ। दीन कोई तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, दीन ही की बरकत से तरक्की मिलती है। अपने बच्चों को दीन सिखाओ। मुझे पता चला हमारे खलील भाई और आरिफ भाई ने रास्ते में मुझे बताया कि माशाअल्लाह इस इलाके में मकतब जो है वो 2-3 इन्होंने शुरू किया है। अपने बच्चों को जो है उसमें दाखिल कराइए, बच्चियों को पढ़ाइए, दीनदार बनाइए, घर का माहौल दीन। हुमायूं का नाम सुना है? हुमायूं, उसका मकबरा, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली के अंदर। हुमायूं की मौत कैसे हुई पता है? हुमायूं अपने महल का जीना उतर रहे थे, लोगों से किसी ने कहा ना, उनसे ही कहा तुमने, उनसे ही सुना तुमने। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अपनी तारीख हम अपनों से नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, और पता नहीं कि हमारे बादशाहों को टच करना क्यों तकवा के खिलाफ समझा जा रहा है। अगर बादशाह मुत्तकी है तो उसका तकवा हमें बयान करना चाहिए। हुमायूं जिसके मकबरे की बात की जाती है, देखिए गलतियां उनसे हुई, हम उनकी गलतियों की तारीफ नहीं करते, लेकिन जो अच्छा काम, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि मुगलों ने जो किया सब अच्छा किया, जो गलत किया हम उसको नहीं मानते। हम तो ये कहते हैं ना कि हम अकबर की कोई बात नहीं मानते, बल्कि हमारी जमात के तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा कि हम ज़हीरुद्दीन बाबर वाले थोड़ी, हम तो मोइनुद्दीन वाले, हम ज़हीरुद्दीन वाले नहीं, मोइनुद्दीन वाले। बहुत प्यारी बात है। हम मुगलों की कोई तारीफ नहीं कर, लेकिन जिन्होंने अच्छे काम किए बयान करना चाहिए नई नस्ल में कि वो बादशाह होकर जब इतने मुत्तकी हो सकते हैं तो आप भी मालदार होकर मुत्तकी हो सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं, मालदार होकर दीन पे अमल करना मतलब आयब की बात, मालदार होकर अल्लाह वालों के साथ बैठना मतलब लोग हमें बैकवर्ड समझेंगे। तो सुनो, हुमायूं का इंतकाल किस तरह। हुमायूं वो इंसान है मुगल बादशाहों के अंदर जिसने कभी अजान को सुनकर अनसुनी नहीं की, वो अजान का जवाब देते थे, और उनकी आदत थी कि जहां अजान की आवाज आई वहीं रुक जाते, आगे नहीं बढ़ते थे, अजान के इतना एहतराम करते थे। एक दिन जीना उतर रहे थे अपना आसा लेकर, और जैसे ही मुअज्जिन ने अजान शुरू किया वहीं रुक गए, और रुके तो अजान में इतना गुम हो गए कि ख्याल ही नहीं रहा कि मैं जीने पे खड़ा हूं। पैर फिसला, नीचे गिरे और शहीद हो गए। बादशाह का इतना तकवा था कि कभी अजान को सुन करके आगे कदम नहीं बढ़ा, जहां रहते थे वहीं रुक जाते थे। ये अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत। तो अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। सुन्नी दावत इस्लामी जैसी तहरीक, उलमाए अहले सुन्नत के मुख्तलिफ इदारे आपके दरमियान है, दीनदार अपने बच्चों को बनाओ। दीन की बरकत से यहाँ भी कामयाबी, वहां भी कामयाबी। और दीन ये इसमी रस्मी नहीं, हकीकी जो दीन है जिसे देखकर लोग पुकार उठे कि यही निजात के। वो मैं आखिरी बात कहने चला था, लेकिन दीन की बरकत बताऊं आपको, अगर आप इजाजत दें। एक बंदे का एक बंदा दोस्त, यानी एक काफिर, एक मुशरिक, या यूं कह ले कि एक यहूदी या ईसाई एक मुसलमान का दोस्त। उसने एक दिन अपने दोस्त से कहा, यार तू मुसलमान हो जा। अब कैसी दोस्ती रही होगी दोनों में, एकदम फ्री थे, तो कहा तू मुसलमान हो जा। उसने कहा छोड़ यार, कौन सा मुसलमान बनूं, मैं शराब पीता हूँ तू भी तो पीता है, मैं गलतियां करता हूँ तू भी, मैं बदी करता हूँ तू भी करता है, सब तो मेरी जैसे तू, मैं कौन सा मुसलमान हूँ। वो मुसलमान था थोड़ा होशियार। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमें चलना है हज़रत जुनैद बगदादी से मिलने के लिए।
हज़रत जुनैद बगदादी की खानका में गए, सुबह से लेकर शाम तक खानका में रहे। जब शाम को लौटने लगे तो उसने हजरत जुनैद के कदम पकड़ के कहा, हजरत मुझे मुसलमान होना है, मुझे मुसलमान होना है। मुसलमान हो गया, मुरीद भी हो गया हजरत जुनैद बगदादी का। तो उसने कहा, मैंने कहा तो नहीं हुआ और उन्होंने कहा भी नहीं, और मुसलमान हो गया। तो कहा, जिस इस्लाम को तू पेश करता है ना, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो इस्लाम वो पसंद है जो मैंने जुनैद की जिंदगी में देखा। ये ऐसे हमें इस्लाम पेश करना होगा, ऐसे इस्लाम, ये गोश्त मच्छी और टोपी और दो रकात जुमा की नमाज वाला इस्लाम, इससे किसी ने मुतासिर नहीं होना। इस्लाम तो वो है जो गरीब नवाज 90 लाख को कलमा पढ़ा है। आज 90 लाख हम एक कॉन्फ्रेंस में जमा नहीं कर सकते, पूरे हिंदुस्तान के सब लोग मिलकर भी 90 लाख कॉन्फ्रेंस में जमा नहीं कर सकते, जबकि यहाँ तकरीबन 30-35 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें से 90 लाख जमा नहीं कभी हुए जमा। सारी खानकाएं मिलकर, सारे उलमा मिलकर, बल्कि सारे मकतब फिक्र भी जो है मिलकर, तो नहीं कहता क्योंकि मेरे मसलक में उनसे मिलने की बात ही नहीं है। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं, दुश्मने दी से कई, दुश्मने जान से कई बदतर है दुश्मन दीन का, दुश्मने जान से कई बदतर है दुश्मन दीन का, उनके मुनकिर से कभी उनका गदा मिलता नहीं। लेकिन बात कहने की, अगर चलो बात 73 फिरके भी अगर सब अपनी अपनी मेहनत साथ कर लो तो भी 90 लाख जमा नहीं कर सकते। 90 लाख हिंदुस्तान में तुम जमा नहीं कर सकते। उन्होंने 90 लाख को कलमा पढ़ाकर ईमान की दौलत बता रहे कि सच्चाई में कितनी ताकत है। तो अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, सच्चा मुसलमान, किरदार में, गुफ्तार में तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, जवानों को जोड़िए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल करे। हमारे नौजवान जो यहाँ के लोगों ने प्रोग्राम किया, अल्लाह इन सब की खिदमत कबूल करे। और एक छोटा सा ऐलान है कि यहाँ आपके बिल्कुल करीब में एक इलाका है, नवापुर नाम का है। नवापुर, पूरे नवापुर के अंदर अब तक अहले सुन्नत व जमात की कोई मस्जिद नहीं थी, अब तक नहीं थी। नवापुर के मुजाहिदों ने, भाइयों ने कोशिश की, काविश की, और उन लोगों ने जमीन खरीद ली, और एक टुकड़ा खरीदा, दूसरा टुकड़ा खरीदने का बाकी, और तामीर भी बाकी है। तो आप हजरात को अगर अल्लाह ने नवाजा हो तो नवापुर वालों की आप खुसूसी तौर पर इस मामले में मदद फरमाएं, क्योंकि अगर किसी ऐसी बस्ती में जहाँ कोई मस्जिद अहले सुन्नत आशिकान रसूल की न हो और वहाँ ये काम हो रहा हो, तो हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम इस सिलसिले के अंदर कोशिश करें। मैं भी गया था कुछ महीनों पहले, तो मैंने इन लोगों से कहा था कि आप आगे बढ़ें, इंशाअल्लाह हम साथ देंगे। और हमारे मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब सईद नूरी साहब, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी नंदुरबार, इनकी बड़ी काविशें हैं। इस साल ईद की नमाज, इस साल पूरा रमज़ान शरीफ हमारे सैफुद्दीन भाई के घर पे नमाज हुई, तरावी हुई। ईद की नमाज पढ़ाने के लिए हमारे हज़रत अल्लामा हाफिज़ अमीन साहब तशरीफ़ ले गए थे, हमारे अहबाब गए थे। बहुत अच्छा काम वहाँ पर होने की उम्मीद है। आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें ताउन करें, मेरी गुजारिश है। सलातु सलाम अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट के बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि ये भाई जब वो थैली लेकर, झोली लेकर आपके पास आ रहे हैं, आप बढ़ चढ़कर इनका ताउन कर दें, ताकि एक अच्छा, इनको एक अच्छी रकम मिल जाए, तो ये लोग जल्दी से ज़मीन का मामला भी मुकम्मल कर लें, फिर तामीर का मामला भी आसान हो जाए। और अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकतें दे, कारोबार में बरकतें दे। मैं जल्दी से चंदे का ऐलान नहीं करता, ना मैं इसका आदी हूँ, और बल्कि मैं बचता हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि जब हमें पता नहीं कि चंदा करने वाले कहाँ खर्चा करेंगे तो क्यों चंदा हम कह रहे हैं, ऐलान करें। लेकिन यहाँ ये लोग हमारे राब्ते में हैं, सुन्नी दावत इस्लामी से टच में हैं, और ये दयानतदार लोग हैं, काम हमारी नज़र के सामने है, इसलिए हमने ऐलान किया। आप लोग बढ़ चढ़कर, अच्छी रकम भी कोई लिखाना चाहता है, अभी पास में पैसे नहीं हो और अच्छी रकम लिखाना चाहता है, तो आप यहाँ पर लिखा दें मोबाइल नंबर के साथ, बाद में आपसे वसूल कर लिया जाएगा, आप दे सकते हैं। और आपसे कहता हूं कि अगर आप लिखाना चाहते हैं तो थोड़ा मुझे बताएं, इसलिए कि अगर आप चंदा लिखाते हैं ऐलान कराकर और आपको देखकर किसी दूसरे में शौक जागता है, तो उस आपकी नेकी में कमी किए बगैर अल्लाह उसको भी सवाब अता फरमाएगा जिसके ऐलान की बुनियाद पर आपने चंदा लिखा है।
तो इस वजह से अगर आप बड़ी रकम लिखाना चाहते हैं, अभी नहीं देना चाहते, बाद में देना चाहते हैं, आपसे राब्ता कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ इतना बड़ा मजमा है, अगर इतना काम हो जाता है कि इनके दूसरे प्लाट की ज़मीन भी की कीमत हो जाती है तो बहुत बड़ा काम होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको बरकतें दे, नेमतें दे, रिस्क में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे, आल औलाद में, कमाल में, जमाल में बरकत दे। अल्लाह आपकी शान, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आप सबको, हम सबको नवाजे, और अल्लाह हमारी नस्लों को लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाए। और गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।